अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, मैं फिर बोलना शुरू करूं क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा क्लास लेट हो गई। और मैं तकरीबन 10 बजे से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चलें वो थोड़ा लेट हो गई। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप सबके जो है ऑलरेडी थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो गया इसका। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। मैं ये बंद कर दूँ जरा कुछ चीज़ें। ठीक है जी। आप लोगों को अगर बैकग्राउंड वगैरह में शोर आए तो बताइएगा मुझे, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी? अगर आ रही है तो चैट पे 1 लिखें सब। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। चलें, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ कंटेंट फॉर ब्लॉग। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने सीखना है कि कंटेंट किस तरह राइट करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए स्टार्टअप में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस का बताया कि वर्डप्रेस ब्लॉग तो आपने कुछ ने बना लिया होगा, कुछ बनाने के फेज में है। तो वो जो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके साइट लॉन्च करने वाला जो था फेज, वो तो हमने लोकल के साथ हमने कल जो है तजुर्बा कर लिया, आप लोगों को मैंने सिखाया। किसी को कोई इशू आ रहा है तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ये जो लोकल सॉफ्टवेयर था, जो कल लोकल डब्ल्यूपी, इसका जो जो रिक्वायरमेंट थी, सिस्टम रिक्वायरमेंट, वो थी विंडोज 10 64 बिट, जिसकी वजह से मैंने अपने सिस्टम की कॉन्फ़िग आपको दिखाई थी कि ये होना चाहिए। कुछ हमारे स्टूडेंट थे, उनको इशू आ रहा था इसमें इंस्टॉलेशन में, और इसके तो उसकी कुछ फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो आपके सामने ही कल डाउनलोड हुई थी जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था। तो वो माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस, वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड फाइल्स होती हैं कुछ, वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट वगैरह जो है वो इन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए चाहिए होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार विंडोज 7 32 बिट में वो नहीं चलते, इसीलिए इन्होंने 64 बिट लिखा था। तो तभी ये रिक्वायरमेंट आप लोगों से मांगी गई थी। तो बहरहाल, अब आपके सामने है। मैं इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये साइट स्टार्ट हो जाएगी इस तरह। और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था, ये देखिए यहाँ से सर्वर स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद अगर मैं एडमिन पे जाता हूँ तो ये स्टार्ट, अगर आपसे ये अगर काम नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो आप एक काम करें। दूसरा तरीका हमारा ये है कि आप गूगल पे जाएं और वहां पे जैम्प सर्च करें। जैम्प, एक मिनट जी मैं लिखता हूँ। जैम्प, ये जैम सर्च करें। देखें, ये भी इसी तरह का इंस्टॉलर है जो अपाची सर्वर बनाता है आपके सिस्टम के अंदर। और इसके साथ आप वर्डप्रेस पे जो है आराम से काम कर सकते हैं, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। ये जैम, ठीक है। इसका फायदा ये है कि देखें, विंडोज 7 पे भी ये चल जाता है, और इजी है, बहुत इजी टू यूज है। ठीक है, तो जैम भी आप इंस्टॉल करके चला सकते हैं। तो ये पूरा उसका तरीका है। ये अपना विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज, वरना जो मैक कर रहा है तो वो मैक यूज कर सकता है, एप्पल वगैरह। तो ये अपना मैकिनतोश का जो है पूरा यहाँ पे इसके सेटअप है। लिनक्स, इवन लिनक्स के लिए भी सेटअप है।
तो आप इस पे अपना काम स्टार्ट कर लें। और आप लोगों को बस ये है कि रुकना नहीं चाहिए अभी कोई आप में से वर्डप्रेस के हवाले से। तो ये दोनों चीजें आपके सामने हैं। कल हमने देखें इस पे रैंक मैथ वगैरह सेटअप किया था हर चीज। ये मैंने आपके सामने, क्योंकि आज मैंने कुछ एक और चीज आपके सामने ले आता हूँ, जो मैं एक प्रॉपर वेबसाइट आपके लिए जो है मैंने सेटअप की है। ठीक है, वो मैंने एक डोमेन लिया और उसको सेटअप किया। तो ये कैसा दिखता है देखें, ये अभी इसकी थीम जो है फ्रेश फ्रेश वेबसाइट है। तो इसकी वजह से देखें, ये देखें फ्रेश वेबसाइट है, कोई वो नहीं है ऑलरेडी सेटअप। तो ये मैंने कल परचेज करके जो है सेटअप कर दी। तो लाइव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जैम्प या बिटनामी वर्डप्रेस या जाके अपना जो है WP लोकल पे भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में कोई अब इसके बाद एक्सक्यूज नहीं होगा कि हम किस तरह जो है काम करें वर्डप्रेस पे। तो ये तीनों तरीके हैं। अगर आप पेड करना चाहते हो तो पेड के लिए आप वेबसाइट, मैंने आपको बताया था, डोमेन होस्टिंग सेटअप और पूरी चीजें, हर चीज इंप्लीमेंट करने का तरीका किस तरह, उस सब चीजों का तरीका मैंने कल बताया था। उसके बाद जो है ये चीजें हमारे सामने हैं अभी। अब अब मतलब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ पे जैसे कल थीम तो इंस्टॉल कर ली, ठीक है, लेकिन थीम के बाद अब हम इस पे कंटेंट किस तरह डालेंगे, तो ये कंटेंट हमारा किस तरह होगा। तो कल ये जो मैंने बनाया था पेज आपके सामने है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं काम करना शुरू करूँ, यहाँ मेरी पोस्ट आए, पोस्ट सामने आए मेरी, और वो पोस्ट जो है वो कंटेंट की सूरत में आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटेंट के हवाले से, कि किस तरह हम आर्टिकल लिखें, क्या करें उसको, किस तरह हम अब उसको डिजाइन करें, और किस कौन कौन से टूल्स जो है हम वो यूज कर सकते हैं इसके इसके लिए। तो अब आप जो है मुझे ये जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो टूल्स के हवाले से भी बताने वाला हूँ। कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, कुछ फ्री टूल्स भी हैं, उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस हिसाब से आज हम अपना करते हैं काम शुरू। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं अपना पोस्ट की तरफ। तो जब आप, जाहिर बात है, जब आप पोस्ट बनाएंगे कभी भी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था आपको पहले भी कि ये इतना आसान है, जैसे कि आप फेसबुक का पेज वगैरह बना रहे हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। तो हम अभी पोस्ट के सेक्शन में जा रहे हैं। तो वर्डप्रेस पे पोस्ट किस तरह बनाई जाती है, ठीक है। ये जो आपके सामने इंटरफेस सारा आ रहा है, ये लेटेस्ट जो है वर्डप्रेस का है, ठीक है। लेकिन ये इंटरफेस है जो आधा आ रहा है, ये हमारा जो है अपना, जो हमने प्लगइन्स यूज किए हैं ये उसका है, ठीक है। तो ये चीजें आपके सामने हैं। अब मैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो ये आपके सामने एक पूरा इंटरफेस आ गया वर्डप्रेस का। ये न्यू इंटरफेस है। अगर कुछ लोगों को आसानी, इससे ज्यादा आसानी चाहिए, तो एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाएं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और एक प्लगइन इंस्टॉल कर दें। वो भी मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में ना आए तो, क्योंकि लेटेस्ट है उसके साथ ही चलना चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, अगर क्योंकि हमारा जो, यूं समझे कि जैसे मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस जो है वो क्लासिक एडिटर में, तो मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ। अच्छा जी, ये किसी का माइक आ रहा है, वो अपना माइक काइंडली, किसी का खुला हुआ है। उस्मान साहब अपना माइक बंद कर दें प्लीज, ठीक है। अच्छा जी, तो क्लासिक एडिटर जो है वो आप यूज कर सकते हो, क्लासिक एडिटर इस तरह। तो अब इसका फायदा क्या होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले इंटरफेस ये था, और जब मैंने प्लगइन इसको एक्टिवेट किया तो इसके आने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं जरा दिखाता हूँ। मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देखें एक सिंपल सा इंटरफेस मेरे सामने आया। वो वो भी इंटरफेस था, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आसान है। तो अब देखें एक इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है। इसमें सबसे पहले जो टॉप पे आपको दिख रहा है वो है ऐड टाइटल, यानी कि आप अपनी जो भी पोस्ट बनाएंगे उस पोस्ट को उसका टाइटल क्या होगा, ठीक है। तो टाइटल, अब जैसे मैंने वेबसाइट, मुझे पता है, अब मैंने नाम तो इसका सोच लिया ब्लॉग सोर्स, इसीलिए मैंने आपको जो है उस पर प्रैक्टिस करवाई थी अपना
निच के ऊपर, किस निच पे आपने क्या लिखना है। तो अब मेरे सामने ये ब्लॉग सॉस लिखा हुआ है। ब्लॉग सॉस जो है टेक्स्ट ब्लॉग भी हो सकता है, ये फूड ब्लॉग भी हो सकता है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है किसी भी निच पे। तो चले एक वेबसाइट जो मैंने आपको पहले बताई थी उसको देख के मैं अब अपने आर्टिकल जो है डिजाइन करना शुरू करता हूँ। तो वॉचफुल डेड्स आपको याद होगी। वॉचफुल डेड बहुत अच्छी वेबसाइट, मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि बहुत ही अपना क्या खुल गया, watchfuldead.com जी। ठीक है, तो ये इसने अपना निच डिफाइन किया हुआ है। निच बहुत जबरदस्त है जो बच्चों पे ये सारा जो है काम करते हैं। ये एक ब्लॉग है आपके सामने, ये ब्लॉग वेबसाइट है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मतलब डिजाइन है इसका, और इतना नीट और क्लीन है। सबसे पहले देखें इसने क्या किया हुआ है, अपना एक लोगो डिजाइन किया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा लोगो है। उसके बाद इसने देखे 5 पेजेस की वेबसाइट बनाई आपके सामने। जो इसकी जो मेन्यूज है, टॉप मेन्यूज, वो 5 पेजेस के हैं। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था वो भी इसी हवाले से दिया था कि देखें सिंपल। अब यहाँ 3 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें अबाउट, टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी। टर्म्स ऑफ यूज वो होती है अमेजोन की रिक्वायरमेंट, वो लाजमी देनी पड़ती है। इस वजह से टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी ये दोनों लाजमी देने पड़ते हैं। ठीक है, और इसने एक कॉपीराइट का भी वहां पे अपना दिया हुआ है, क्योंकि ये भी अमेजोन की पॉलिसी में आता है कि पार्शियल और टोटल रिप्रोडक्शन और रिपब्लिकेशन इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। ठीक है, तो इसने बताया हुआ कि मेरे जो कंटेंट है वो किसी भी किस्म से आप जो है कॉपी करके अपनी साइट पे नहीं करके लॉन्च कर सकते। अब ये एक टाइटल है मेरे सामने। चलें, अब इसकी ब्लॉग पोस्ट मेरे सामने है। अब इसकी बॉडी को जरा गौर से देखिएगा। ब्लॉग पोस्ट सबसे पहले आता है टाइटल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने टाइटल देखा। सबसे पहले देखे क्या आया, टाइटल आया, रिटन बाय वॉचफुल डेड, मतलब ये इन्होंने खुद लिखा है, सही है। उसके बाद आते हैं हेडिंग पे, ये इनकी हेडिंग है। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। याद रखिएगा मैंने आपको पेज स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि किस तरह पेज स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है, H1। तो हमारा जो टाइटल है, याद रखिएगा हमेशा वो एक H1 में होगा, हेडिंग 1। ठीक है, मैं इसका अभी आपको कुछ दिखाता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में जरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के आपने टाइटल ढूंढना हो तो आप कंट्रोल F दबाएंगे और ये फाइंड की स्ट्रिंग आपके सामने आ जाएगी। इस पे आप लिखेंगे OG टाइटल। ठीक है, OG टाइटल, ये OG लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए, तो यहाँ से मुझे पता चल गया इसने टाइटल क्या दिया हुआ है। ये इसका टाइटल है। उसके बाद इस पेज का डिस्क्रिप्शन, ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन। ये दो चीजें आपने नोट करनी है, ये हमेशा आपने देनी है, याद रखिएगा। इसके बगैर जो है आपको गूगल जो है रीड नहीं कर पाएगा आपका पेज। तो इसने जो पोस्ट बनाई हुई है बहुत ही सिंपल है, आर बेबी मॉनिटर सेफ, बस। ये 4 वर्ड का इसने जो है क्वेश्चन जो है टाइटल दिया हुआ है। हालांकि एसईओ के हिसाब से ये दिस इज नॉट कॉल्ड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, बस इसने कोशिश की हुई है। ठीक है, क्योंकि इसका मेन टारगेट यही कीवर्ड था, तो इसने उसी के हिसाब से देखें पेज बनाया हुआ है। अब इसकी वेबसाइट ऑब्वियसली इसके पास कंटेंट अच्छा है, ये काम अच्छा करता है, कंटेंट लिखता है, इंटरलिंकिंग करता है और एक्सटर्नल लिंकिंग करता है, जिसकी वजह से इसकी वेबसाइट अब बन चुकी है कुछ ना कुछ अथॉरिटी। उस अथॉरिटी बनने के हिसाब से गूगल इसको प्रेफर करता है, इसका कंटेंट टॉप पे ले। तो पेज स्ट्रक्चर में मैंने वही चीज आपको समझाई थी, और उसके बाद जो है निच सिलेक्शन में समझाई थी। ठीक है, तो देखें सबसे पहले टाइटल देखना है आपने, कभी भी किसी पेज का लिखना हो तो सर्च करें ओजी पे। ओजी पे टाइटल आ गया, ओजी डिस्क्रिप्शन आ गया, ये दो चीजें आपके सामने आ गई। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दो चीजें हमें समझ में आ गई, ये डिस्क्रिप्शन है इसका और ये इसका टाइटल है। अब आते हैं नीचे। नीचे इसने बहुत अच्छी एक चीज की हुई है, दिस आर्टिकल विल कवर। तो इसने ऊपर ही बता दिया है कि इसके आर्टिकल में लिखा क्या हुआ है नीचे डिटेल में। तो इसने कुछ हेडिंग्स डाली हुई हैं। ठीक है, अब मैं किसी भी हेडिंग पे क्लिक करता हूं तो मैं डायरेक्टली वहीं पहुंच जाता हूँ, वो जो उसने डिटेल में कंटेंट लिखा है। ठीक है,
अच्छा, दूसरी चीज देखें, दूसरा इसने किया क्या हुआ है, इसकी थीम देखें बिल्कुल वाइट है। अब जरा कंटेंट के कलर पे नजर डालें, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो कलर ब्लाइंड जिन्हें कहते हैं, उन्हें कलर्स नजर नहीं आते। वो उनकी कुदरती एक बीमारी है, या आप इसको बीमारी कह लें, ये कुदरत की तरफ से एक डिसेबिलिटी है, वो कलर ब्लाइंड होते हैं। तो याद रखिएगा, आपने जब भी अपनी वेबसाइट की कोई थीम सेलेक्ट करनी है, उसको कलर को अच्छी तरह चेक कर लें कि उस पे कलर और आपका कंटेंट दोनों साफ नजर आ रहे हैं या नहीं। इवन जिसकी नजर कमजोर हो वो भी देख पढ़ सकता हो और देख सकता हो। तो ये चीज का बड़ा ख्याल रखना है। ये पॉइंट्स आप कुछ जो मैं बताता जा रहा हूँ आप नोट करते जाएं, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में इन सब चीजों को मद्देनजर रख के गूगल आपको रैंक करता है। तो कुछ रैंकिंग फैक्टर तो इन प्लगइन्स के थ्रू हमें पता चल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े राइटर्स सजेस्ट करते हैं। तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसने सबसे अच्छी चीज दी हुई है, इसने जो है इसका इंडेक्स दिया हुआ है। तो उस इंडेक्स में हमें पता चल रहा है कि नीचे अंदर आर्टिकल में है क्या। फिर इसने कंटेंट डाला हुआ है, देखें कंटेंट का अगर साइज देखें तो कोई भी मतलब ऐसा बंदा जिसकी नजर कमजोर हो वो इजीली इसको पढ़ सकता है। यानी ये इतना बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं कि नजर ना आए, और इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं कि मतलब ये फैल जाए पूरा। तो ये चीज भी अलाइन नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज आपने जो नोट करनी है वो ये है कि इसका कंटेंट जो है वो पैराग्राफ देखें कितने वर्ड्स का है। इसने देखें अगर छोटा सा एक पूरा पैराग्राफ बनाया है तो इसने ये वाला सेक्शन देखें कितने वर्ड का बनाया है। यानी कि मैं यहाँ तक पढ़ लूँ तो एक चीज मुझे समझ में आ गई, फिर बात दूसरी शुरू हुई, फिर बात यहाँ से होके यहाँ खत्म। ठीक है, फिर तीसरी बात, फिर ये कह रहा है कि आगे भी पढ़े। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर एक क्वेश्चन है, उसके बाद उसकी सब हेडिंग है, उसके बाद उसका कंटेंट। तो इन सब चीजों को आपने नोट करना। ये हो गया। इसके बाद देखें वही तरीका यहाँ यूज किया गया है। अब दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये कंटेंट की इसकी बहुत अच्छी है कि इसने देखें जो वर्डिंग है उसको मिक्सचर नहीं किया हुआ, मिक्स नहीं किया हुआ। ये एसईओ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपकी रीडेबिलिटी स्कोर को चेक किया जाता है कि आपकी रीडेबिलिटी कितनी डिफिकल्ट है। जितना आप मर्ज करके अपने टेक्स्ट को लिखेंगे उतना ज्यादा जो है रीडर्स को दुश्वारी होती है पढ़ने में। तो आपने अपने रीडर्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये चीज देख लें कि आपके रीडर्स हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट है, इसकी मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स जो है इसके यूएस से होंगे। तो आप जरा देखें इसने कितने साफ तरीके से सारी चीजें डिफाइन की हुई है। ठीक है, दो दो लाइनों का भी देखें पूरा पैराग्राफ है, ऊपर पूरी सब हेडिंग्स वगैरह हर चीज देखें इसने डिफाइन की हुई है। कोई हमें ऐसी चीज इसमें नजर नहीं आ रही जिसमें हम इसको ये कहें कि ये डिफिकल्ट टू रीड है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने सबसे पहले नोट करनी। उसके बाद इसमें इसमें देखें इसमें एक पिक्चर लगी हुई। इस पिक्चर को अगर मैं देखता हूं तो जरा इसकी एसईओ चेक करते हैं इमेज की। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नीचे ब्लू कलर में पूरी डिटेल आ गई। डिटेल में क्या लिखा हुआ है देखें, एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ है। मैं आपको एक मिनट जरा नीचे जाऊं, ये हट जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी आप देखें, ये जो छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ, उसमें देखें उसके बाद आता है नेम। नेम में इसने अपना पूरा जो है टाइटल दिया हुआ है पिक्चर के अंदर। ये चीज भी और पिक्चर का नाम जो है वो भी देखें आप। ठीक है, तो आपने हमेशा पिक्चर का नाम जो है अपने टाइटल के हिसाब से रखना है। जो भी पिक्चर्स आप ऐड करेंगे वो लाजमी, उनको ऐसे नहीं कि आपने उठाया और पोस्ट कर दिया, इस तरह नहीं। आपने अपनी तस्वीरों को और अपनी वीडियोस को अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उनको वेल ऑप्टिमाइज करना है, जाके उनके टाइटल और अल्ट दोनों देख रहे हैं। तो याद है आपको कुछ, अब देखें जरा इधर जाते हैं तो इसके देखें टाइटल वेल वेल डिस्क्रिप्टिव, और ये इस डिस्क्रिप्शन देखें बिल्कुल हर चीज बनाई हुई है इस बंदे ने। इट मीन के ही नोज हाउ टू राइट एन एसईओ कंटेंट, और इसके कंटेंट जो है ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। तो ये वेबसाइट जो है मैंने ऑर्गेनिकली ढूंढी थी रैंकिंग में, और मुझे इसका काम, अब देखें अब आ जाए इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले H1 एक दफा यूज किया गया है, फिर H2 है, उसके बाद H3 है, उसके बाद H4 है। ठीक है, तो ये देखें हेडिंग्स। उसके बाद देखें H1 नहीं आया, ही यूज्ड ओनली वन हेडिंग वन, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये स्ट्रक्चर जो है गूगल के हिसाब से
उसके बाद H2 भी आप दे सकते हैं, फिर H2 के बाद H3, फिर H4, फिर दोबारा से H2 दे सकते हैं, दूसरी हेडिंग, हर हेडिंग अपने हिसाब से चलती है। लेकिन H1 एक दफा एक पेज पे आएगा। उसके बाद इसकी इमेजेस देखते हैं, तो देखें 2 इमेजेस हैं यहाँ पे और विदाउट टाइटल। ठीक है, इसने विदाउट अल्ट और विदाउट टाइटल यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि नहीं रखनी चाहिए। यानी कि हर जरूरी थोड़ी कि हर बंदा फुली एसईओ जानता हो, लेकिन कंटेंट राइटिंग के हिसाब से इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये इससे थोड़ी सी गलती होगी। और उसके बाद लिंक्स हैं, बाकी सब चीजें जो मैंने आपको बताई थी। तो उम्मीद है कि कंटेंट के हवाले से बॉडी जब भी आप किसी आर्टिकल की देखेंगे तो आर्टिकल को समझ के लिखिएगा हमेशा। ठीक, अपने जो आपका कॉम्पिटिटर है हमेशा उसका आर्टिकल देख के लिखें कि उसने लिखा किस तरीके से, उसने क्या क्या चीजें उसमें अप्लाई की हैं, उसकी बॉडी को अच्छी तरह देखें, उसके बाद आप शुरू करें लिखना। तो अब मैं आपकी सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ। तो एक तो है ऑनलाइन, जिसके पास जो अपना होस्टिंग और डोमेन बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो ऑनलाइन ले लेगा। लेकिन अगर किसी के पास इंटरनेट ना हो या डोमेन होस्टिंग ना हो या ये सॉफ्टवेयर जो है लोकल या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे हो, तो वो बेचारा कंटेंट राइटिंग किस तरह करे। तो उसके लिए मैंने एक बहुत जबरदस्त हल ढूंढा, ठीक है, जो कि मैं खुद भी यूज करता रहा हूँ। तो एक सॉफ्टवेयर की तरफ आपकी नजर करवानी है, मुलाहिजा फरमाएं। ये सॉफ्टवेयर है ink.seo.app। ठीक है, आपने गूगल पे जाके क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इंक एसईओ कंटेंट राइटिंग। ये इंक फॉर ऑल के नाम से ये वेबसाइट है, इंक फॉर ऑल। ये ऑब्वियसली कुछ ये सॉफ्टवेयर फ्री भी है और उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो पेड भी है। तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से मैं इसको 100 मतलब 100 में से 90 स्कोर में देता हूँ इसको। बहुत ही जबरदस्त और एडवांस फीचर्स हैं इसके अंदर कंटेंट राइटिंग के हवाले से। ज्यादा आप साइट को जाके खुद रिव्यू कर लें। तो ये जस्ट मैंने एक सॉफ्टवेयर आपके सामने भी रिव्यू भी चला देता हूँ ताकि ये शॉर्ट वीडियो है, आप समझ लें कि ये है क्या। तो ये देखिए जी, गेट रेडी टू रैंक, और सिंपल टू यूज, इजी टू यूज, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी। और जो बंदा इंग्लिश जानता है वो बंदा कंटेंट लिख सकता है। ठीक है, तो ये आपकी एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग में बड़ी हेल्प करेगा। इसका फ्री वर्जन, मैं पेड पे तो जा ही नहीं रहा, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। तो ये देखें, अगर आप कंटेंट लिखते हैं ये पूरी हेल्प करेगा आपकी इसमें, किस तरह आप कंटेंट लिखें, आपको सजेस्ट करेगा, आपकी रीडेबिलिटी स्कोर इसको बताएगा, कंटेंट आपका कितना अच्छा है, किस चीज़ को बोल्ड करना है किसको नहीं। तो ये आपको जो है ये चीज़ें सारी गाइड करेगा। क्योंकि देखें एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट अलग होता है और नॉर्मल जो जैसे आप थीसिस वगैरह लिखते हैं वो चीज़, वो राइटिंग अलग होती है। तो हमें जो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट जो है वो हमेशा वेब के हिसाब से और एसईओ के हिसाब से उन चीज़ों को देखते हुए हमें देखें, ये अल्ट टेक्स्ट सब चीज़ें, हर चीज़ में जो एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट है वो उसमें आपकी हेल्प करेगा। किस तरह आपने देनी है वो सारी चीज़ें बाकी आप खुद जाके यहाँ पे डिस्कवर कर लीजिएगा, इसको किस तरह इसको करना है यूज। इसके बारे में वीडियोस भी मौजूद हैं, रिव्यूज वीडियोस में आपको नहीं बता रहा वो यूट्यूब पे। तो इसको किस तरह यूज करें हर चीज आपको ये बता देगा। अच्छा जी, अब आते हैं, ये सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया यहाँ, अब आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो एक तरीका ये था वेब वर्क, अगर आप वेब पे लिखना चाहें तो वेब पे लिखें, अगर आप सॉफ्टवेयर पे लिखना चाहें तो इस तरह डाउनलोड कीजिए इसको और ये सॉफ्टवेयर की आपको लेआउट मिल जाएगी इस तरह से। तो मेरा अकाउंट इसमें मैंने फ्री वर्जन ऑब्वियसली यूज किया हुआ है। तो ये ये इसके कुछ आइकन्स हैं और इसके बाद यहाँ पे देखें ये एसईओ ऑटोमेटिक, ये मैंने कुछ लिखा नहीं है। अभी इसमें देखें वही चीज सेम तरीका, सबसे पहले हेडिंग है, हेडिंग के बाद है आपकी बॉडी आर्टिकल की। यहाँ पे हम देते हैं की फ्रेज, अपना जो हमारा मेन कीवर्ड होगा वो। तो अब हमने, मैं तो इसमें जस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह करना है। तो ये क्वेश्चन है, आर बेबी मेन मॉनिटर सेव है, तो मैं इसी को जो है अपना मेन कीवर्ड बना देता हूँ। ये मेरा मेन कीवर्ड है। तो मैंने इसको बता दिया कि ये जो मेरा कंटेंट आएगा यहाँ पे, ये इस कीवर्ड के हिसाब से आएगा। अब ये पता है क्या कर रहा है, अब ये देखें क्रॉलिंग वेबसाइट्स,
ये आपके कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ रहा है कि इस कंटेंट पे, इस कीवर्ड पे आपके किस किस कॉम्पिटिटर ने क्या क्या लिखा हुआ है। ये सारा एआई के थ्रू ये काम हो रहा है, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी आपको लिखने में सारी चीजें आसान होके मिलेंगी। पहले हम क्या करते थे, किसी जमाने में हम जो है लिखा करते थे इसमें से जो है अपना गूगल की पोस्ट पे, ये वर्डप्रेस की पोस्ट पे जाके, तो हर चीज हमें करनी पड़ती थी। फिर उसके बाद देखें कल मैंने जो रैंक में किया था, तो इसमें देखो कुछ बेसिक एसईओ की चीजें हैं। वो मुझे ये बता रहा है कि ऐड कीवर्ड, फोकस कीवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस कीवर्ड मैंने सेम लगा दिया। मैं दोनों चीजें साफ कर रहा हूँ, आप साथ साथ करता जा रहा हूँ आपके सामने। तो ये मेरा हो गया फोकस कीवर्ड। उसके बाद ये कह रहा है कि ऐड फोकस कीवर्ड टू योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो देखिए मैं एडिट स्निपेट करूंगा, तो मेरा टाइटल तो मेन आ गया, उसके बाद परमालिंक, परमालिंक पे भी, उसके बाद है मेरा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मेरी कौन सी चीज आएगी, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये इसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। याद रखिए डिस्क्रिप्शन में आपका कीवर्ड या कीवर्ड सिमिलर कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो ये वापस मैं वहीं जाता हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दिया, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब देखिए स्कोर के हिसाब से रीडेबिलिटी वगैरह चेक करता है। टाइटल का बोल रहा है कि 60 वर्ड का होना चाहिए। याद रखिएगा जो ये चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी, और इसीलिए बताई थी ताकि आपके जहनों में छप जाए ये, कि जब भी हमने टाइटल बनाया ना 60 वर्ड्स के अंदर बनाना है या 60 वर्ड तक बनाना, उसे एक्सीड नहीं करना। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हमने तो मुसलसल मतलब काम कर करके तो वो सारी चीजें याद हो जाती। यहाँ पे ये चीज आ गई इस तरह। उसके बाद फिर तीसरी है यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। यानी कि जो पेज आप बनाएंगे वो आप जाके उसका यूआरएल पे जाके उसका कीवर्ड यूज करेंगे। तो वो अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये, हाँ जी, इसको ऐसे लेके चलते हैं। कुछ कंटेंट मैं आपके सामने कॉपी करता हूँ और वो वहां पे जाके पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये कंटेंट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैंने अपना कीवर्ड बता दिया मैन, कि मेरा कीवर्ड क्या है। अच्छा, मैं दोनों पे साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आप लोग दोनों का देख लें, क्योंकि अगर एक एक पे करना बैठा है तो उस पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाना है। तो अब मैंने क्या किया, आपने मैंने यहाँ पे टाइटल अपना ले दिया, लेकिन मेरे टाइटल ऑब्वियसली इसका बहुत ही छोटे वर्ड्स का है। अच्छा जी, मैं यहाँ से ये चीज मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये देखें कंटेंट जो है उसको एक्सटर्नल लिंक दी हुई है, एक्सटर्नल लिंक दी हुई है। तो ये थोड़ा इशू है, क्योंकि ये वेबसाइट देखें उसी का दे रहा है, तो ये हिस्सा मुझे काटना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने काट दी, और यहाँ से ये चीज भी काट दी। आप अपना जो है इसमें अपनी चॉइस का कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो आपके सामने एक मिसाल के तौर पे आप करके दिखा रहा हूँ वो चीज क्या है, किस तरह होती है। तो ये देखें हमारे सामने ग्राफ्स जो हैं इस तरह आना शुरू हो गए, और वेब पे जो गूगल में हम जब अपना आर्टिकल इंडेक्स करेंगे तो वो किस तरह नजर आएगा, ये भी देखिए। तो देखिए मेरा पेज जो है, ये मेरी वेबसाइट है, ये इसका जो है टीएलडी के बाद स्लैश, उसके बाद जो मैंने मेन अपना टाइटल दिया है, ये यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह। सो दिस इज द गुड प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप नीचे जाएं, तो जो जो चीज मैं करता जाऊंगा अप्लाई, देखें यहाँ पे चेक जो है ग्रीन होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चेक ग्रीन होता जाएगा। अच्छा, ये बता रहा है कि कंटेंट वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। मतलब ये कह रहा है कि कम से कम मेरा कंटेंट जो है वो 400-500 वर्ड से ज्यादा होना चाहिए, बकौल इसके, इस सॉफ्टवेयर के जो रैंक में हम यूज कर रहे हैं। तो हर सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, तो मुख्तलिफ चीजें हैं, वो आप देख लें। और डिस्क्रिप्शन देखें, एक्सीड हो गया है। मैंने 160 वर्ड का देना था, इसने कहा कि 160 वर्ड से एक्सीड हो रहा है, तो मैंने उसको काट दिया, और ये हो गया अब 150 वर्ड का। तो देखें यहाँ पे ग्रीन आ गया। ये हमेशा आपने याद रखिएगा, कोशिश करें इसको ग्रीन पे रखें। जो जो चेंजेस इसमें आप करते जाएंगे वो आप चेंजेस इस तरह होती जाएंगी। क्लोज एडिटर करता हूँ, तो ये देखें ये चेंजेस हो चुकी हैं। ये पहले सारे वर्ड थे, अब फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेरा फोकस कीवर्ड क्या था, आर बेबी मॉनिटर सेफ। ठीक है, अब दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, तो इसमें आर बेबी मॉनिटर सेफ कहीं लिखा ही नहीं हुआ, इसलिए ये कह रहा है। तो ये सारे जो जो इसके फैक्टर्स हैं उनको आपने समझना होगा, क्या चीज़ है, कैसे। ये फ्री वर्जन में भी आप बहुत अच्छी एसईओ कंटेंट आप लिख सकते हैं।
इन सारे कोशिश कीजिए इन सारे फैक्टर्स को जो है आप जाके ग्रीन कर दीजिए। जब ये ग्रीन हो जाएंगे तो कम से कम आपका दिल मुतमईन हो जाएगा कि यार मैंने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर की तरफ। ठीक है, उसकी हेडिंग और वही चीज दोबारा मैं कॉपी करता हूँ। ये हमारी हेडिंग हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो है ये H1, उसके बाद जो है हमारी बॉडी यहाँ पे। फिर हम जाते हैं वेबसाइट पे, फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट सारा मैं दोबारा करता हूँ यहाँ तक। तो मैंने तो वो कोई कंटेंट लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये देखें, इसमें फायदा क्या हुआ, आपकी इमेज भी आ गई, सही है। लेकिन ये देखें रिटन बाय, ये सारी चीजें आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आप अपना पूरा खुद लिखेंगे, हर चीज खुद खुद लिखना है आपने। ठीक है, इस तरह। ये देखें जब मैंने तस्वीर पे क्लिक किया तो क्या, इमेज नेम, अल्ट टेक्स्ट, ये यहाँ पे सारी चीजें आ गई। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा कि एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग करवा रहा है। और जो इमेजेस और आप वीडियोस इस पे लगाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा उनके अल्ट टेक्स्ट वगैरह देना, तो कहीं पे कुछ चीजें मिसिंग नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये अपनी इंटरलिंक, इसने एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। वो किस तरह आता है वो सारा मैं आपको वो सारी चीजें दिखाता हूँ आपको करके। ठीक है, तो ये हमारी आर्टिकल की बॉडी हो गई। इस तरह इसको हम इमेज नेम देंगे। इमेज नेम में सबसे बेस्ट है कि आप अपना फोकस कीवर्ड डाल दें, ये भी अच्छी प्रैक्टिस है। उसके अलावा आप उसको अच्छी तरह बनाएं। मैंने अगर ये दे दिया तो गूगल को पता चलेगा ये इमेज किस चीज की है, क्योंकि मैंने बताया था कि गूगल कोई इंसान नहीं है, वो आके देखता नहीं है, लेकिन वो इसके पूरी जो है किस तरह की बनावट है वो डिटेक्ट कर लेता है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट है, इसको भी आप पूरा कर दें। और इमेज कैप्शन है, उसको भी। इमेज कैप्शन देखें डाली हुई है उसने, तभी ये नजर आ रही है। अगर मैं इसको मिटा दूं, ये यहाँ से मिट गई, देखिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं आप डालें। अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं, इमेज आपने किसी से उठाई है, मतलब कहीं से कॉपी की है, तो बेहतर है आप कैप्शन में जाके उसको इमेज क्रेडिट दें। दिस पिक्चर दिस पिक्चर इज फ्रॉम shutterstock.com। अगर मैं इस तरह क्रेडिट दे देता हूँ तो इसमें यह फायदा होगा, गूगल मुझे पेनलाइज नहीं करेगा, मैंने जहां से ये तस्वीर उठाई है जिसकी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया, चला दिया। जो गलती हम करते हैं ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज मैं काट देता हूँ यहाँ इस तरह, ताकि इसका जो है वो कट जाए। ये देखें, ये कट, सही है। तो ये आपके सामने कंटेंट आ गया। अब इस तरह जो है ये ब्लू क्यों हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं जरा वापस जाता हूँ, यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको कि ये क्यों हो रहा है। ये देखें इस तरह। तो ये क्या किया हुआ है इसने इसने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक लिंक बाहर का दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसमें देख रहा हूँ लिंक। तो आपने अपनी वेबसाइट, या तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आपके अगर दूसरे लिंक हैं आपकी वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है, लिंक ये देखें, ग्रेट यू आर लिंकिंग द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये वाली चीज है। ठीक है, इट हेल्प्स विजिटर टू रीड मोर अबाउट अ टॉपिक एंड प्रिवेंट्स पोगो स्टिकिंग। ठीक है, ये एक टर्म यूज होती है पोगो स्टिकिंग, कि वो वहीं पे स्टिक। तो यहाँ पे आपने अपनी दूसरी वेबसाइट का अगर लिंक दे दिया, ये देखें, या दूसरे आर्टिकल का दे दिया, तो वो बंदा रिडायरेक्ट होकर आपके दूसरे पेज पे जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी इंप्रेशन जो है बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ये इसको कॉल टू एक्शन भी कहते हैं, कि वो बंदा जैसे ही क्लिक करता है सीधा आपके दूसरे पेज पे चला जाएगा वेबसाइट पे। तो ये चीज आपने याद रखिएगा, हमेशा नॉर्मल प्रैक्टिस में भी हमेशा करनी है। हमेशा आप अपने आर्टिकल्स को दूसरे आर्टिकल, कोई ऐसी हेडिंग या कोई ऐसा पॉइंट डाल दें जिसमें आपके दूसरे आर्टिकल का भी जिक्र हो। यू कैन ऑल्सो रीड दिस इन इन पे आप जाके ये कर दें। लेकिन ये किया किस तरह जाता है, उसका तरीका ये है, आप किसी भी टेक्स्ट को, मिसाल के तौर पे ये है, इस पे इस तरह हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे देखें इंसर्ट एडिट लिंक के नाम से ये करेंगे। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मुझसे URL मांग रहा है वेबसाइट का।
तो जो भी मेरा दूसरा पेज है, मिसाल के तौर पे ये मेरा पेज है और मैं यहाँ भेजना चाह रहा हूँ अपने जो है विजिटर्स को, ये देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ जाके वो लिंक यहाँ इस तरह डाल के ओके कर दूंगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया उसी की तरह। ठीक है, तो इस तरह आपने इंटरनल लिंकिंग अपनी वेबसाइट के अंदर, फर्स्ट आर्टिकल जो होता है उसको तो आप नहीं कर सकते, लेकिन जो सेकंड आर्टिकल होता है उसमें आप जरूर फर्स्ट वाले का जिक्र करें, फिर तीसरा आर्टिकल लिखें तो दोनों का जिक्र करें, फिर चौथा आर्टिकल लिखें तो दोनों तीनों का जिक्र करें या किसी दो का कर दें। इस तरह आपने अपने ऑलरेडी दूसरे आर्टिकल में अपनी दूसरे उनको स्विच करना है अपने विजिटर्स को, यू कैन ऑल्सो रीड दिस इन फलाना आर्टिकल। ठीक है, ये तरीका भी है। तो इस तरह आपका जो है रीडर आपकी वेबसाइट पे या विजिटर आपकी वेबसाइट पे स्टिक रहता है। उसको अपनी, जिस तरह हम किसी दुकान पे जाते हैं और तो वहां पे आप देखते हैं, या बड़े कोई सुपर स्टोर आपने देखे होंगे, ठीक है, आप वहां जाते हैं तो याद रखिएगा एग्जिट और एंट्रेंस में बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। और आप बड़े सुपर स्टोर में गए जैसे ही, तो उसका जो आपने उसी वक्त निकलना हो वापस, तो आपको घूम के बहुत पूरा स्टोर घूमते हुए जाके दूसरी तरफ से उसका एग्जिट हो। ठीक है, लेकिन उसके पूरे रास्ते में आपको मुख्तलिफ जो है स्टॉल्स वगैरह हर चीज सामने, उनके बीच में से होके गुजरना पड़ता है। अच्छा, फिर स्टॉल्स पे जो है आजकल जो मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, वहां पे जी बड़े खूबसूरत जो है वो सेल्स गर्ल्स खड़ी हो जाती है। अच्छा, आपने सिर्फ उनकी तरफ अगर देखा तो वो आपको स्माइल करके वो कहती है सर ये चीज ले लें। अगर इत्तेफाक से उसके बराबर के काउंटर में भी आप गए तो वो आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सर ये देखें ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, और ये प्लीज ले लें, ये इस प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है या सस्ता है, इसमें ये क्वालिटीज हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आप कहीं ना कहीं जाके वो प्रोडक्ट ले लो, किसी भी बहरहाल मजबूरी या किसी भी चीज की, या इंस्पायर होके आप ले लो। तो उनकी एक टेक्टिक्स है, उन्होंने वो लोग हायर ही इसी काम के लिए किया हुआ है। वही काम हमने यहाँ पे कर लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई लोग नहीं है, ऑब्वियसली हम उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो वर्ड्स हैं वो उनसे बात कर रहे हैं। तो उन वर्डिंग के हिसाब से हमने उनको वहां पे स्विच करना है अपने दूसरे आर्टिकल्स की तरफ। तो इस तरह आपने कंटेंट इस तरह का बनाना है कि उसमें आपके दूसरे आर्टिकल का जिक्र आ जाए। तो जहां पे वो जिक्र आता है उधर आप जाके उसकी इंटरनल लिंकिंग कर दें। आप चाहे तो एक्सटर्नल लिंकिंग भी कैसे, इसको इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। एक्सटर्नल लिंकिंग वो होती है जहां आपने रेफरेंस दे दिया, मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने नीचे लिख दिया आल्सो रीड दिस अबाउट, या कुछ ऐसे ही, रीड दिस या इन विकिपीडिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दे दिया इसको। जब मैं रेफरेंस में गया तो ऑब्वियसली मुझे एक्सटर्नल लिंक चाहिए विकिपीडिया का, मैं वहां भेजना चाह रहा हूँ। अब किसी को पता नहीं है विकिपीडिया क्या है, तो वो इस लिंक पे क्लिक करेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके मैंने इसको हाईलाइट किया और सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह मैंने वो लिंक डाल दिया। ये अब मेरी वेबसाइट नहीं है, ये दूसरी वेबसाइट है, लेकिन इसको कहा जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो कंटेंट राइटिंग में ये भी बहुत जरूरी चीज होती है जब आप एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखते हैं। तो कुछ चीजें बाकी बची हैं, उनको देख लेते हैं, कोशिश करता हूँ मैं इन सबको जो है करूँ। तो फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, अब इसको बनाते हैं। तो इसमें मैं कहीं पे एडजस्ट करता हूँ अपना फोकस कीवर्ड। सो फोकस कीवर्ड एडजस्ट करने के लिए मुझे फोकस कीवर्ड को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं करके देखता हूँ ऐसे ही। अगर जुमला खराब हो जाता है तो कोई मसला नहीं, मैं अब सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। और बेबी मॉनिटर सेफ, ठीक है, ये मैंने वही एग्जैक्ट जो जुमला है वो यहाँ डाल दिया। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब जरा नीचे देखिए, ये देखिए, ये फोकस कीवर्ड मेटा वाला मेरा क्लियर हो गया। इसी तरह एक एक पॉइंट को आपने देख के क्लियर करना है, उसको ग्रीन करना है। कोशिश करें ग्रीन करें जितना कर सकें। ये हम यूज कर रहे हैं रैंक मैथ एसईओ, रैंक मैथ प्लगइन। ठीक है, इंक में दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे मैं ये चीज नहीं दे रहा। अब क्या हो रहा है, जब मैंने आर्टिकल कंप्लीट कर दिया
तो इसमें देखिए हेडिंग्स आ रही है मेरी, तो ये मुझे बता रहा है मैंने हेडिंग 2 यहाँ पे यूज की हुई, ये हेडिंग 2 है। अब अगर मैं कुछ और कंटेंट डालना चाह रहा हूँ तो ये हेडिंग 2 है या ये हेडिंग 3 हो। इसी तरह मुझे स्ट्रक्चर करना है। वही देखें इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इंसर्ट इमेज, बोल्ड, ये तो आपको नॉर्मल चीजें हैं। अच्छा, कुछ चीजों में याद रखेगा हमेशा, ये भी बड़ा काम आता है कि आप इस तरह कोट कर दें कुछ वर्ड्स को, वो चंद वर्ड को या एक किसी अपने जो है सेंटेंस को आप कर दें, पैराग्राफ को कर सकते हैं, सेंटेंस को कर सकते हैं, जो जरूरी बात हो। ये चीज भी बहुत ज्यादा गूगल काउंट करता है और इसको जो है बहुत ज्यादा इंडोर्स करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद होते हैं बुलेट्स, ये बुलेट्स। तो अगर आप कुछ लिस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं तो बुलेट जरूर ऐड कीजिए। उसके बाद होती है लिस्टिंग, इसे भी ऐड कीजिए। मिसाल के तौर पे ये मैं वर्ड जो है इसको ले जाता हूँ यहाँ तक और इसको मैं करता हूँ बुलेट्स में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। उसके बाद नीचे आते हैं, देखें ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात हो गई इस तरह। तो ये बुलेट्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है लिस्टिंग। अगर इस वर्ड को मैं इस तरह करता हूँ लिस्टिंग के हिसाब से, तो ये लिस्टिंग 1 हो गई। उसके बाद ये हो गई लिस्टिंग 2। ठीक है, तो इस तरह भी आप करें, वेरिएशंस करें, जितना हो सकता है आप अपनी राइटिंग में वेरिएशंस करें ताकि इजी टू रीड हो। तो आपने वो कहते हैं ना बात से बात बनाना, तो उस तरह आपने बात से बात बनानी है अपने आर्टिकल में, ताकि आपका जो रीडर है वो एंगेज हो आपके साथ, वो देखे इसको तो यार मेरा जो जो ये इसमें कंटेंट लिखा हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसको इंगेज करना है आपने, बात से बात बनाकर बातें खोलनी है आपने। तो बातें ज्यादा केस हैं तो आपने क्वेश्चन सेट करते जाएं, जो रिलेवेंट क्वेश्चन, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कीवर्ड रिसर्च के सेक्शन में सारी चीजें समझा चुका हूँ, किस तरह आप गूगल से सर्च करें, कोई चीज समझ में आए करें। तो ये भी वही तरीका है, उसी तरीके से। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा आ रहा है परमालिंक, याद है मैंने कल आपको यहाँ पे जाके परमालिंक का मैंने समझाया था, ये वही चीज है। तो अब हमारा पेज जो है प्रॉपर प्रॉपर जो है कीवर्ड के हिसाब से पेज बनाओ। तो इन सब चीजों को आपने नोट करना है जब भी आपने ब्लॉग पोस्ट बनानी है, आर्टिकल लिखना है। तो ये इसी तरह आप पूरा ग्रीन कर दें इसमें। अच्छा जी, फिर मैं कोशिश करता हूँ, चलें इसको ग्रीन करता हूँ। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। वो कह रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, मतलब जो पहली जो पेरा लाइन है, सेंटेंस है, उसमें नहीं है। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने वही फोकस कीवर्ड कॉपी करके लगा दिया, मिसाल के तौर पे ये मैंने कॉपी किया और ये सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि होता कैसे है। अच्छा जी, मैं लगाया जी, ये आया है। ये यहाँ पे देखें आ गया क्वेश्चन। अब जरा नीचे जाके देखते हैं वो चेक, ये देखें ग्रीन हो गया। सिंपल, ये इतना ही सिंपल है, वो कोई बड़ी बात नहीं। कंटेंट इज 648 वर्ड्स लॉन्ग। ओके, गुड जॉब। चलें इसको छोड़ दें, आगे चलें। इसके आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। ये हमने फोकस कीवर्ड वगैरह, जो टाइटल डजंट कंटेन अ पावर वर्ड, एड एटलीस्ट वन। ठीक है, पावर वर्ड किस तरह का वर्ड होता है? पावर ये है कि हमने अपने टाइटल में कुछ अच्छी चीज डालनी है, कुछ अट्रैक्टिव। याद रखें, इसको टैगलाइन भी बोलते हैं। जितनी टैगलाइन आपकी अच्छी होगी उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट या किसी चीज में अट्रैक्शन पाएंगे। जिस तरह हम बुक्स को देखते हैं, बुक्स के कवर्स को देखते हैं, तो देखें उसमें टैगलाइन लिखी होती है। अगर मैं कोई आपको बुक खोल के कुछ भी दिखाऊं, बुक या कहाँ मिलेंगी मुझे, ये विकी बुक्स देखें। तो जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, इंग्लिश लिख दें इसमें, चले इंग्लिश के बारे में जो भी आ गया देखते हैं। कुछ मुझे बुक्स चाहिए, उनकी तस्वीरें चाहिए, ये हम गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं। आर्टिकल अबाउट, अच्छा ये पूरा कंटेंट आ रहा है यहाँ पे। रैंडम बुक करते हैं, जरा देखें। नहीं जी, गूगल पे जाके गूगल और यहाँ पे इंग्लिश बुक्स कर देते हैं। तो मैं जो आपको कुछ चीजें दिखाना, इंग्लिश टू स्पेनिश बुक। यहाँ पे इमेजेस में जाते हैं तो आप देखें कुछ बुक्स के टाइटल्स आ जाएंगे, ये बुक्स के टाइटल आ गए। तो देखें इनमें एक तो टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, ये तो इसका टाइटल है, लेकिन नीचे टैगलाइन लिखी हुई है। ठीक है, टैगलाइन भी जरूरी होती है, उसमें आप डिटेल बता रहे होते हैं। हमेशा देखें बुक का टाइटल, तो एक बड़ी मिसाल है कि नेवर जज
अ बुक बाय इट्स कवर। तो बुक के कवर पे तो ये चीज लिखी हुई है, लेकिन अंदर क्या है वो तो आपको पता नहीं। इसी तरह इंसान भी इसी तरह ही होता है कि किसी के बारे में हम क्या सोचते हैं, लेकिन वो तो अल्लाह की ज़ात दिलों का हाल ज़्यादा बेहतर जानती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि आपकी कुछ बातों से कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं, तो कभी किसी को हर्ट ना करें। चलें जी, वापस टॉपिक पे। तो ये देखें, ये इसका टाइटल है, इस तरह नीचे इसकी टैगलाइन है। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे भी टैगलाइन का बोल रहा है। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें हम कुछ बनाते हैं टैगलाइन, कुछ कुछ। And अच्छा, अब इसमें से मैं क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ, और इसको देखिए, बैक स्पेस के नीचे अगर शिफ्ट दबा के आप प्रेस करेंगे तो एक बटन ये है कि इस तरह की, अब इसको कहा क्या जाता है मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन इस तरह की साइन आ जाती है, इस तरह की कंडीशन में। तो ये इस तरह देके आप आगे लिख सकते हैं, एन अमेजिंग गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स। लेकिन अब मसला ये हो गया, ये टेक्स्ट मैंने चेक करना है ये 60 वर्ड से प्लस है या नहीं। अब जरा देखते हैं जाके। तो यहाँ देखें, योर टाइटल कंटेंट 2 पावर वर्ड्स। बूया, ठीक है। तो समझ गए आप। इसी तरह आपने मतलब एक अच्छी सी टैगलाइन बनानी है। अब मुझे पता नहीं है टाइटल, अब दोबारा एडिट स्निपेट पे तो ये देखें एक्सीड हो गया 60 वर्ड से। अब इसको जरा फिर शॉर्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ तक ले आया, एन अमेजिंग। तो ये देखिए, ये मेरा ग्रीन हो गया, ये 53 वर्ड। इसी तरह आपको करना है। अब ये परमालिंक मेरा यहाँ पे जरा से चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं कर देता हूँ इसको चेंज, एन अमेजिंग डैश गाइड। देखें जी, ये मेरा 65 ये भी ग्रीन हो गया, और ये एक्सीड हो रहा है 150 वर्ड। नहीं, ये सही है, ठीक है, 60 वर्ड्स के अंदर है। तो ये आपके सामने, ये इस तरह सॉफ्टवेयर देखेंगे ग्रीन हो रहा है आपके सामने। कुछ लोगों से वो बहुत कोशिश करके भी नहीं होता, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि टाइटल में नंबर भी होना चाहिए। नंबर आपने अक्सर देखा होगा कि नंबर्स होते हैं कि 10 टिप्स अबाउट एसईओ, और मतलब इस तरह की आपने पोस्टें देखी होंगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एक चीज इसमें समझना, नंबर आप किस तरह के देंगे। नंबर आप याद रखिए, जब भी आप टाइटल में शुरुआत में नंबर दें, उसको हमेशा इस तरह लिखें, या तो वो 1 होना चाहिए, या वो 3 होना चाहिए, या वो 5 होना चाहिए, या वो 7 होना चाहिए, या वो 9 होना चाहिए। ये डबल नंबर्स, ऑड नंबर, वो मुझे इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इस तरह होना चाहिए। या मैं यहाँ पे देखना 7, अच्छा जी, मैं इसको जरा चेंज करता हूँ। और बेबीज, ये तो हमारा मेन टाइटल हो गया। यहाँ पे इसको जरा चेंज करते हैं, 7 टिप्स अमेजिंग गाइड। ठीक है, ये मैंने नंबर डाल दिया। अब देखें जरा, वो ग्रीन हुआ। तो देखें, ये नंबर पे वाला भी ग्रीन हो गया। तो इस तरह ये सारे आपने ग्रीन करने हैं, बस सिर्फ इतनी सी बात है। पूरा पूरा मतलब इस पूरे लेक्चर का लुब्बे लुबाब यहाँ पे आता है कि ये हमने पूरा ग्रीन करना है, ठीक है। तो ग्रीन करने से ये है कि ये रीडेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा इसकी आसान हो जाती है। यहाँ ये क्या है, यू आर नॉट यूजिंग रिच मीडिया लाइक इमेजेस और वीडियोस। जो मैंने यहाँ पे अभी इमेज यूज नहीं की हुई, वो मैंने इंक में की हुई है। अच्छा, और क्या चाहिए इसको, यूज टेबल ऑफ कंटेंट टू ब्रेक डाउन योर टेक्स्ट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो मैंने आपको याद करें लिस्टिंग वाली बात बोली थी, वो लिस्टिंग वाली बात मैंने यहाँ यहाँ लिस्टिंग यूज की है इस तरह। वही सेम चीजें, देखिए वही मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिस इसकी होती है जिस तरह। तो मैंने अगर टेबल ऑफ कंटेंट कर दिए, तो ये इस तरह हो जाता है जी। ये हो गए टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्टिंग हो गई इसके सामने, आपके सामने। ठीक है, अब जरा देखते हैं। नहीं हुआ चेंज, तो फिर आप इस तरह कर दें इसको। अच्छा जी, इस तरह कर दें। तो ये इस तरह ये चेंज हो जाता है वैसे अक्सर। टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प ब्रेक डाउन कंटेंट इनटू स्मॉलर। अच्छा,
तो ये भी इसी तरह ही चेंज हो जाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। मेरे ख्याल में ये अपडेट होगा या कुछ होगा, उसके बाद ये शो होगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जो एसईओ टाइटल, अच्छा ये नंबर भी अभी काउंट नहीं कर रहा, देखें। अच्छा वो, अच्छा मैंने कंट्रोल जेड दबा दिया जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया था, तो वो भी जरूरी नहीं है हर पोस्ट में आप दें, लाजमी नहीं। लेकिन अगर आपकी पोस्ट लिस्टिकल पोस्ट है, जो मैंने आपको समझाया था, जिसमें इंफॉर्मेशनल आप कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं, तो उसमें आप लिस्टिकल आर्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आप कर सकते हैं, उसमें आपकी चेंजिंग हो जाएगी। बाकी ये 2-3 चीजें हैं, वीडियो से आप ऐड कर देंगे। 1-2 चीज रह गई, कोई मसला नहीं, दिल छोटा ना करें, काम करें इसी तरह। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने आर्टिकल मैंने बॉडी बना के दिखा दी। और ये आप हमेशा चेक कीजिएगा, ये हेडिंग्स को किस तरह की है। याद रखिए H1 जो है, ये जो टाइटल है ये H1 है आपका, हेडिंग 1। ठीक है, अब मैंने उसको देखिए परमा लिंक चेंज कर दिया, तो वो हो जाएगा उस हिसाब से। तो याद रखिए जो आपकी हेडिंग हो उसी हिसाब से आपका परमा लिंक होना चाहिए। तो इसमें मैंने 7 ऐड किया, यहाँ नहीं आ रहा 7, तो ये मुझे अपडेट करना पड़ेगा नीचे जाकर। ठीक है, ये इस तरह नजर आएगा, इस तरह ये गूगल पे इस तरह नजर आएगा। तो यहाँ पे मेरा मेन, हमेशा याद रखिए, हमेशा कीवर्ड सामने आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में भी आपका फोकस कीवर्ड हो। तो ये तरीका होता है पूरा आर्टिकल इस तरह लिखने का। सॉफ्टवेयर में जाते हैं, जरा इसको देख लेते हैं इसने क्या किया हुआ है। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसकी एसईओ चेक करता हूँ। तो देखें यहाँ पे जब मैंने एसईओ का बटन क्लिक किया, ये यहाँ देखे छुप गया है। जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मुझे स्कोर बता रहा है मेरा, कि मेरे वर्ड कितने हैं, इनको मैं ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकता हूँ। जब यहाँ जाएंगे तो ये सजेशंस वगैरह आएंगे इस तरह। ये बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह वही चेकमेट वाला काम है, उसी तरह जिस तरह वहां हमने किया। तो ये जिसके पास अगर वेब होस्टिंग वगैरह ना हो और वो वर्डप्रेस पे काम ना करना चाहता हो, तो वो इन सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर पे जाके कर सकता है, जो कि फ्री टू यूज है। ये अल्टरनेट है एमएस ऑफिस का आपका। अच्छी तरह आप अगर आर्टिकल की सर्विस देना चाहते हैं, वेब कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप जाके सीधा अपना आर्टिकल की जो है, इस पे आप आर्टिकल लिख के ऑप्टिमाइज करके पूरी तरह अच्छी तरह, या आप जाके वर्डप्रेस पे, क्योंकि आपके जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास वेबसाइट हो। ठीक है, कभी नहीं भी होती, तो उसका भी मैंने अल्टरनेट यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज करके आप अपने क्लाइंट को वापस वर्ड पे कॉपी करके भेज दें, ताकि वो एज इट इज कॉपी करे। तो सब चीजें उसमें बनी हुई हैं, सब चीजों की सेटिंग हो, उसको कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो वो आपके काम को ज्यादा प्रेफर करेगा, फिर आप ही को बोलेगा यार ये बंदे ने मुझसे मेहनत नहीं करवाई। क्योंकि हमें हर चीज पे मेहनत करनी पड़ती है। अब मुझे यहाँ पे तस्वीर डालनी है तो मुझे पता नहीं है, अब मैं एड मीडिया पे आऊंगा, यहाँ पे वो तस्वीर होगी तो मैं अपने कंप्यूटर से भी डाल सकता हूँ। लेकिन वो तस्वीर मैंने कॉपी नहीं की, तो फिर ऑब्वियसली वो मुझे अंदर जाके डालनी पड़ेगी। इसी तरह बोल्ड इटैलिक आप कर सकते हैं, अच्छी चीज है ये बोल्ड इटैलिक करना। कुछ कुछ चीजों को, जैसे ये पूरी लाइन है, इसको मैंने इटैलिक कर दिया। तो ये वेरिएशंस लाजमी आप अपनी वेबसाइट में कीजिएगा। जब भी आप आर्टिकल लिखें, अपने कंटेंट में इस तरह की वेरिएशंस कीजिएगा, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। उसको गूगल जो है बहुत ज्यादा लाइक करता है, इन पॉइंट्स को, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको इस तरह ठीक है बताए हैं, इन इसको गूगल बहुत ज्यादा पसंद करता है, उस कंटेंट को बहुत जल्दी रैंक करता है। तो ये जो मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बताए हैं, ये मैंने खुद आजमाए हुए हैं। इवन मेरे आर्टिकल जो है 15-15 दिन में भी रैंक हो चुके हैं। मैंने खुद आजमाया इस चीज को, तो मैं अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो मैं राइटर तो नहीं हूँ, आर्टिकल राइटर, लेकिन यह है कि मुझे इन चीजों, एक आप मुसलसल जब आप लिखते रहेंगे, तो आपको इन सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जब एमएस वर्ड पे लिखना शुरू करेंगे, आप इसी तरह लिखेंगे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आपने जहन में बिठा लेने के, यार जब भी मैंने कोई कंटेंट लिखना है, इन पॉइंट्स को देखते हुए। ये देखिए पॉइंट्स कितने गिनती वाले हैं, कोई इतने बड़े पॉइंट्स नहीं है, ये चंद पॉइंट्स आपने याद रख लिए तो आपको बहुत इजी, क्योंकि मैंने पॉइंट्स देख के नहीं लिखा था। तो मुझे याद है वो चीजें, जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मेरे जहन में बैठी, लिख लिख के इतना। तो ये बहुत ज्यादा आपको आसानी होने वाली है इसमें। मैंने सबसे आसान तरीका आपको कंटेंट लिखने का बता दिया है, और कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी बता दिया है। और उम्मीद है कि आपको ये मुझे नहीं कहेगा। अब बाकी हाँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, लिखना नहीं आता, तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कि आपकी वेबसाइट है, आपका बिजनेस है, जितना अच्छा आप लिखोगे उतना, बस ये कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करें। ये कुछ रूल्स हैं आपके कंटेंट लिखने के। देखिए इंग्लिश तो
अब आप में से बहुत से लोग मास्टर्स करके बैठे होंगे, बहुत से ग्रेजुएट होंगे, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, इवन आपके छोटे बहन भाइयों की इंग्लिश आपसे हो सकता है अच्छी हो, ठीक है। तो सिर्फ इंग्लिश निकलना यहाँ पे मकसूद नहीं है। जो मेन जो चीज है, जो इस पूरी बात का जो है वो फोकस है, वो इसी पे है कि आपने इन सारी चीजों को जहन में रखना है। हर सॉफ्टवेयर अपनी अपनी सजेशन देता है अपने जो है डेटाबेस के हिसाब से कि इस कंटेंट में क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। इसीलिए मैंने एक आपको सॉफ्टवेयर भी बता दिया ताकि आपको लिखने में इजी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रामर का ऑप्शन आ रहा है। ग्रामर के भी मुझे इश्यूज बता रहा है कि यार 2-3 इश्यूज हैं। अब मैं जरा चेक करता हूँ कहाँ है। तो देखिए ये सो, अब मैंने किया है इसको सही, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ पे सो लिखा हुआ है। तो ये भी सही करके देगा। वैसे हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ग्रामरली, लेकिन देखें अब ये ग्रामर चेक करा, अब और इशू आ गए इसमें, सीम्स, सन, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप बस सिर्फ मतलब इसको ही फॉलो करते जाएं, आप खुद उसको पढ़ें लफ्ज को कि क्या लिखा हुआ है। सन लाइकली, ये सन लाइकली में स्पेस आएगा, ठीक है। तो ये आपका ग्रामरली का काम भी कर रहा है। कुछ लोग जो है ग्रामरली के लिए परेशान होते हैं कि उसके पास पेड अकाउंट, तो भाई मेरे पास तो है, क्योंकि मेरा तो रोज का काम है। ऑब्वियसली मैं एसईओ से रिलेटेड हूँ, तो मुझे कंटेंट भी कभी लिख के देना पड़ता है कुछ भी। लेकिन आप लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करके, आपको ग्रामरली का मैंने अल्टरनेट दे दिया। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ग्रामरली होना चाहिए। आप अपने वर्ड्स को देखें, उसको जज करें, खुद जज करें कि आपने कैसा लिखा है, ठीक है। तो ये इस एआई की मदद से आपको काफी हेल्प कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा कि 100% फिक्स करेगा, लेकिन ये काफी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो वेदर और नॉट, वेदर की स्पेलिंग सही है, ठीक है। ये जरा ये सारी चीजें देखें, तो इसको ऐसे कर लेते हैं जरा। ये देखें इसने पकड़ लिया, ये दूसरी चीज हो गई। देखें यहाँ पे इसी तरह ये फिक्स करना आपको, ये वेदर, ठीक है। तो इसने ये जुमला देखें फिक्स कर दिया। ये एआई के थ्रू ये सारा काम, नेट से कनेक्ट होंगे तो एआई के थ्रू। आपके पास अगर कोई ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह नहीं है नेट की, तो आप सिंपली जो है अपने मोबाइल पे भी, मोबाइल कनेक्ट करके भी पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपना काम इस तरह करके दे सकते हैं। तो जो मैंने वादा किया था आपसे 10+ स्किल का, उसमें एक कंटेंट राइटिंग का भी वादा था। उसमें जो है एक चीज कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग एक पूरा स्किल है, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट राइटिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है आज मैंने वो वादा भी वफा कर लिया, और वो वादा मेरा पूरा हो गया। आपको आर्टिकल, बॉडी आर्टिकल लिखना, क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने करके दिखा भी दी। तो बाकी जो है आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये आज का जो है लेक्चर कैसा लगा। इसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको समझा दी हैं, क्योंकि देखें मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा माहौल बना के दूंगा, आपने उस पर खुद काम करना है। तो ये मैंने यहाँ पे देखें स्पेस छोड़ी हुई है, तो वो तस्वीर के लिए छोड़ी हुई है, सिर्फ तस्वीर डालनी है। अगर मैं डालना चाहूँ तो इसमें डाल सकता हूँ मीडिया के थ्रू, नहीं डालना चाहता तो फिर। तो ये इतना इजी है, इसमें कोई, अच्छा अगर मिसाल के तौर पे अभी आपकी लाइट चली गई या कुछ, तो ये ऑटो सेव हो जाता है। या आपको पता है कि मेरी लाइट जाने, अगर आप पीसी यूजर हैं, लाइट जाने वाली है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेव टू ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अगर आप इसको पब्लिश करोगे तो ये पब्लिश होगा जाके वेबसाइट पे, अभी ये सेव होगा, अभी ये पब्लिश नहीं हुआ। आपको नींद आ रही है, आपसे काम नहीं हो रहा, आप अपना सेव टू ड्रॉप करके आप चले जाए, ठीक है। आप इस तरह आल पोस्ट पे क्लिक करें, दोबारा वापस जाके आल पोस्ट, तो ये आपको लिस्टिंग में बताएगा कि आपका जो है आर्टिकल कौन सा रहता है, आपने अभी तक पब्लिश नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एसईओ डिटेल्स, ये आपको बता रहा है कि 78% एसईओ आपने कंप्लीट किए, इसकी लिंक्स आपने नहीं दिए, इंटरनल लिंकिंग नहीं की, या जो भी चीज एसईओ डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल रही है। तो ये क्या है एसईओ डिटेल्स, जब आप पोस्ट पे जाएंगे तो 100% अगर हम उसका यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा ग्राफ जो है इसका। तो ये जो कुछ चीजें हमारे रूल्स रहते हैं जो हमने अप्लाई नहीं किए अपने कंटेंट में, यहाँ पे नीचे, ये उसके बारे में बात कर रहा है। ये जो कुछ रहते हैं, 2 इशू यहाँ, 2 इशू यहाँ, चंद इशू रहते हैं, तो इस कंटेंट को मैं थोड़ा बढ़ा दूं, इसकी तादाद मतलब इसकी वर्डिंग बढ़ा दूं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलो कुछ कॉपी करके,
तो मेरे ख्याल में एक इशू अभी हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसको, बल्कि इसको कॉपी करके यहाँ तक लिया, ये मैं 2-3 दफा डाल देता हूँ ताकि मेरा कंटेंट बढ़ जाए। मैं सिर्फ करके दिखा रहा हूँ आपको, आप ऐसा ना कीजिएगा तो वही कंटेंट, कुछ हमारे पास ऐसे चीते लोग हैं जो बिल्कुल आंखें बंद करके काम करते हैं। तो देखिए कंटेंट अब मेरा बढ़ गया, ठीक है, गुड जॉब, इसने कंटेंट बढ़ा दी। बाकी चीजें हैं कुछ वो आप ऐड कर लीजिएगा इसी तरह। ऐड इमेज विद फोकस, तो इमेज मैंने ऐड नहीं की। अच्छा, कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। ये क्या, याद रखिएगा, अगर आपका कंटेंट मिसाल के तौर पे ये देखिए कितने वर्ड्स का है मेरा, 1053, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं इसमें अपना फोकस कीवर्ड, इस कंटेंट में जो मेरा फोकस कीवर्ड है वो कितनी दफा आना चाहिए, तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, कीवर्ड डायनेसिटी। फोकस कीवर्ड जो है मैंने इसमें बोला है, इसने मुझे बोला है सिर्फ 2 दफा लिखा है, जो कि लो है, मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अब अब मैं आपको इसको, इस मसले को, बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, तो इस मसले को हल करके दिखाता हूँ इजीली। तो ये मेरा फोकस कीवर्ड जी कहाँ है, ये मेरा फोकस कीवर्ड। इसको अब मैंने क्या किया, जाके अपना कहीं भी मैंने ऐड कर लिए 2-3 दफा। अब मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है ये, किस तरह ये हल होगा मसला, वो मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन मैंने इसको क्या किया, 2-3 दफा ऐड कर लिया इसको अंदर जाके कंटेंट। ठीक है, अब देखें कुछ चेंजिंग आई है, ये अब कुछ चेंजिंग आई है। कॉम्बिनेशन अपीयर 6 टाइम, कुछ और बढ़ा देता हूँ मैं दोबारा जाके इसको। एट टाइम्स, लेकिन और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, चलें कहीं पे जाके। अब देखें 10 टाइम्स। अब आपको पता है हुआ क्या, मैं वो चीज समझा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। मेरा कंटेंट कितने वर्ड्स का है, 1000 वर्ड का, और कीवर्ड डायनेसिटी पहले बोल रहा था बहुत कम है, अब बोल रहा है कि सही है, ग्रीन हुआ है, कुछ ग्रीन हुआ है। लेकिन एक दफा और मैं ऐड करूंगा तो फिर क्या होता है, देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। अब देखें क्या हुआ, ये हो गया ग्रीन। क्यों, अब जरा ये पॉइंट जो नोट करने वाले वो लिख के रख लें। जब भी आप 100 वर्ड्स लिखेंगे, 100 वर्ड्स, उस पर एक दफा आपने फोकस कीवर्ड डालना है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपके सामने करके दिखाया मैंने। 100 वर्ड्स के मैंने 11 टाइम लिखा है, यानी कि मेरे ये तकरीबन 1100 वर्ड के करीब है। तो हर 100 वर्ड पे वो मुझसे एक दफा कीवर्ड मांग रहा है, मेरा फोकस। हर 100 वर्ड्स पे एक दफा कीवर्ड आपने देना है, ठीक है, तब जाके आपकी कीवर्ड डायनेसिटी जो है वो ग्रीन होगी। वैसे भी आप नॉर्मली बगैर इस सॉफ्टवेयर के वैसे भी लिखें तो आपने ये करना है खुद में। आप प्रैक्टिस बना लें, जब भी आप कंटेंट लिखें, जब भी आप 100 वर्ड्स आपने कंप्लीट करो, उसके अंदर आपने फोकस कीवर्ड लिखा एक दफा। 300 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हैं, 3 दफा डालें। 400 वर्ड का लिख रहे हैं, 4 दफा डालें। 500 वर्ड का 5 दफा। मैंने तकरीबन 1100 वर्ड लिखे हैं तकरीबन, तो यहाँ पे देखें मैंने 11 दफा डाला। ये चीज नोट कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज भी समझ में नहीं आती कि कर क्या रहे हैं हम, ये है क्या चल। तो प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, हमेशा आपको परफेक्ट बनाएगी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इन सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद आप लिख रहे होंगे सब चीजें। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा जी, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन सारी चीजें जो हैं कवर करवा ली हैं। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में ना आए, तो काइंडली आप मैं वैसे भी आजकल जो है मेरे ऊपर टैग लगा हुआ है कि 24 घंटे अवेलेबल। तो भाई मैं 24 घंटे नहीं होता, लेकिन मुझे आप लोगों की फिक्र है बस कि यार कभी अल्लाह करे इंशाल्लाह आप लोग सारे कामयाब हो। जो चीज मैं जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ, अब ये देखें स्कोर हमारा ग्रीन होता हुआ नजर आ रहा है।
बहुत करीब पहुंच गए। अब ये 2-3 इशू भी मैं हल कर लूँ आपके सामने तो हो जाएगा, लेकिन कुछ मैं मेहनत आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कुछ आप देख लें। अल्ट इमेज, चले इमेज भी डाल देते हैं। चलें, तो इमेज मैंने कॉपी की वहां से, यहाँ से, ये आर्टिकल है, ये भी करते हैं। चलें, फिर कल वो किसी को मसला हो, बोले सर समझ नहीं आया, वो भी करके दिखाता हूँ। इमेज आपने किस तरह डालनी है, ठीक है। पिक्स मॉड्यूल, नहीं 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 नहीं, डाउनलोड्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाली इमेज, ठीक है। इमेज का हमेशा देखें, फाइल का नेम जो हो हमेशा आपकी कीवर्ड पे हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे जाके मैंने इमेज को ऐड मीडिया किया। इस तरह भी कर सकते हैं आप, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। लेकिन एक और चीज यहाँ पे मैं भूल गया, वो मैं करके दिखाता हूँ। इमेज हमेशा डालने से पहले एक वेबसाइट है, यहाँ पे लिखिए ऑनलाइन इमेज कंप्रेसर। याद रखिएगा, जब भी आप अपनी वेबसाइट पे इमेज डालेंगे हमेशा कंप्रेस करके डालेंगे। कंप्रेस से क्या होता है मैं जरा दिखाता हूँ। हाँ जी, ये इमेज का साइज देखें, ये है 228 KB, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस इमेज को यहाँ पे अपलोड किया। ये है 228 KB की, ये लिखा हुआ है साइज। मैंने इसको यहाँ पे अपलोड किया, ये इमेज मेरी अपलोड हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि 64% कंप्रेस हो जाएगी। कैसे होगी, मैंने यहाँ पे जस्ट डाउनलोड दबा दिया, ठीक है। अब डाउनलोड का बटन जैसे मैंने प्रेस किया तो ये इमेज मेरे पास नीचे डाउनलोड हो गई। अब जरा इसका साइज देखते हैं जनाब, वो थी 228 KB, और जो मेरे पास साइज आया अभी 81 KB, यानी 64% ये कम हो गई। तो हमेशा ये वाला नहीं, ये वाला जो कंप्रेस्ड वर्जन है वही हमेशा अपलोड कीजिएगा, ताकि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा फायदा हो। अच्छा, इसको कंप्रेस करने के बाद अब आप ये चीज सोच रहे होंगे कि कहीं इसके रिजल्ट में कोई फर्क ना आ गया हो, लेकिन यकीन करें रिजल्ट वही रहेगा। ये बड़े कमाल की टेक्निक है, ठीक है। जब भी ये देखें कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आया, ये जूम किया मैंने, ये कहीं पिक्सल इसके जो है कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। देख लें, ये इमेज देखने में बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बड़ा क्यूट में भी है। तो समझ आ गई आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम आपने यहाँ कर लिया। अब हम जाते हैं एड मीडिया, और एड मीडिया में जाके हमने इमेज को अपलोड किया, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने ओके नहीं करना, सबसे पहले जाना है अल्ट टेक्स्ट में। यहाँ पे ये आपने कंप्लीट लिखना है। यहाँ पे आप लिखें जो आपका फोकस कीवर्ड है, आर बेबी मॉनिटर सेफ, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मार्क दे दें, चले, अच्छा जैसे वो बना हुआ है। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी आप डिटेल लिखना चाहें सही है। कैप्शन याद रखिएगा हमेशा नीचे आता है, तो कैप्शन दूसरी चीज है। टाइटल हमेशा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। टाइटल भी देखें आपका वही आ रहा है, इसको आप सेम रखें, आपकी मर्जी, वरना डिस्क्रिप्शन भी दे दें आप देना चाहें। ये चीज करके आप इंसर्ट इमेज करेंगे तो आपकी इमेज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको दोबारा मॉडिफाई करना चाहें, चेंजिंग करना चाहें, तो मैं इस इमेज को करके यहाँ पे सेंटर में मैंने कर दिया। इसका साइज वगैरह यहाँ पे मैं यहाँ इस पेन के बटन पे क्लिक करके दोबारा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये मीडियम है, मैंने फुल साइज करना है, मैंने फुल साइज कर दिया, ठीक है। इससे एसईओ में फर्क आता है, याद रखिएगा, साइज के हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये इमेज कंप्रेस है इसलिए ज्यादा जल्दी लोड हो जाएगी, बकौल जो इसकी ओरिजिनल इमेज थी। इसमें देखें क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। अब जरा नीचे जाके देखते हैं जी क्या रिजल्ट आया हमारा। सबसे पहले देखते हैं तो 88 हमारा एसईओ हो चुका है, और इमेज का मसला जी मुबारक हो, हल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इस तरह ये मसला भी हल कर दिया। अब ये ब्रेकडाउन का बोल रहा है कंटेंट, तो ये मेरे ख्याल में ब्रेकडाउन इसी तरह ही, कंटेंट ब्रेकडाउन जो मैंने किया है वहां पे लिस्टिंग वगैरह देखे, वो इसी तरह ही होता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं ले रहा। योर कंटेंट कंटेंट्स इमेजेस और वीडियोस, तो मैंने इमेज तो डाल दी जनाब, ठीक है।
तो ये देखें 88% हमारा एसईओ स्कोर हो चुका है। 100% आप कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी रिसर्च करें। अब मैंने 90% तकरीबन तक तो आपको पहुंचा दिया। 10% मैं आपका असाइनमेंट छोड़ता हूँ, तो ये आप खुद मेहनत करें, ये 2-3 चीजें आप खुद करें, ठीक है। तो इस तरह आप अपना कंटेंट लिखें, बनाना शुरू करें। जब कंटेंट फाइनल करें तो उसमें ये सारी चेंजेस आप लाना शुरू करें। तो ये फ्री वर्जन में आपको रैंक मैथ में मिलेगा। जब हम इसका प्रो वर्जन लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी एडिशन चीजें आ जाती हैं, तो वो हमें ज़्यादा आसानी, कुछ और चीज़ें भी बताता है उसमें, आसानी कर देता है हमारे लिए, कुछ और फीचर्स हैं इसके। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा, फ़िलहाल मैंने फ्री वर्ज़न ही यूज़ किया हुआ है। इसी तरह आप इंक में जाके आप क्लिक करेंगे, इसी तरह आपने जो है टाइटल वगैरह सारी चीज़ें बनानी है। जब टाइटल वगैरह बनाएँ, तो फिर आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का जो है पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ आएगा, पूरा समझ आया होगा, और सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और आपको एक और स्किल भी माशाल्लाह आज मेरे हिसाब से तो आ चुका है, और अब भी नहीं आया तो भाई बस मैं फिर कहीं सर मार दूंगा दीवार पे कि जितनी आसान सलीस उर्दू में मैंने आप लोगों को समझाई है एक एक चीज़, मेरे ख्याल में तो अब कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो हम अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर ये आल टेक्स्ट क्या होता है? सर इसका मतलब बता देंगे सर, ये जो आल टेक्स्ट है? अल्टरनेट, अल्टरनेट, ये अल्ट उसी अल्टरनेट। पे आता है, अल्टरनेट, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वही भी रख सकते हैं सेम। सर ये वैसे टाइटल होना चाहिए, ये जिस तरह अभी आपने लिखा है कि यानी फोकस कीवर्ड जो टाइटल आपने हो तो टाइटल। जी जी, उसका मकसद ये है कि गूगल को तस्वीर पढ़ने में आसानी होती है, समझने में सही। आसानी होती है फिर है किस चीज़ की, क्योंकि गूगल कोई बंदा नहीं है, इंसान नहीं है, वो एक रोबोट है। वो इसको हमारे टेक्स्ट, हम उसको बता रहे हैं कि क्या चीज़ है, तो उसको समझने में आसानी होती है, तो रैंकिंग में आसानी आती है आपकी। सही। और सर जो हमारा फोकस कीवर्ड है, वो जिस तरह आप आर्टिकल हमने किसी और चीज पे लिखा है तो वो फोकस कीवर्ड चेंज होगा डेफिनेटली, ऐसे ही है ना सर? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, जो फोकस कीवर्ड होगा वो तो आपका मेन चीज, उसी पे तो आप बात कर रहे हैं, और सर उसी पे फोकस है तो कीवर्ड जो है जी, और सर फोकस कीवर्ड एक तरह से वो सीड कीवर्ड या मेन कीवर्ड ही है? जी जी, सीड कीवर्ड या मेन कीवर्ड, ठीक सेम है। सेम चीज है और सेम टर्म और है। इसके अलावा अगर हमने किसी और पे रैंक करना है तो वो सपोर्टिंग कीवर्ड्स में आ जाते हैं, यानी उसकी उसी जी जी, आर्टिकल वो के। सपोर्टिंग जी, अब मतलब वो उसके सिनोनिम्स भी आप यूज कर सकते हैं अंदर सही। आर्टिकल के। लेकिन वो मैंने आपको याद करें, वो मैंने आपको सारी चीज समझाई थी कि आप गूगल पे देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कंटेंट हमने क्या डालना है, तो आप सेम चीज को उसको 1 मिनट बल्कि मैं देखता हूँ, यही हाँ यही है। अब मैं इसी कंटेंट को जरा अब आपके सामने देखें, मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट आ रही है वो कुछ और है, ठीक है, वो वॉचफुल डेड नहीं है, वो कुछ और है। तो आपने सही। स्टार्टअप कैसे करना है, आपने अपना कीवर्ड लिखना है गूगल पे सबसे पहले, जो उसका तरीका है। गूगल पे लिख के आप हमेशा वो जो टॉप आपका कॉम्पिटिटर है उसके आर्टिकल पे जाके उसका तरीका देखेंगे कि उसने लिखा क्या है, जिसको गूगल रेकमेंड कर रहा है। अब देखें जरा, ये सही। वही चीज देखें कि सबसे पहले नाम आ गया, यहाँ पे टाइटल आ गया, उसके बाद इन्होंने कितना जबरदस्त कलरफुल हाईलाइट किया हुआ है, वो सारी चीजें देखें, हर चीज नोट करें आप। हाईलाइट किया हुआ है यानी कि जिसकी नजर कमजोर है। अब अच्छा, टैक्स का देखें डिफरेंस है, यहाँ पे टैक्स बड़ा है, नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे टैक्स छोटा है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड कलर देखें, टैक्स देखें, तो आपको फर्क नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इसको देखें, अब ये उससे कम वर्डिंग में है लेकिन गूगल ने इसको रैंक किया हुआ है। तो रैंकिंग, काफी रैंकिंग फैक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने मेरे ख्याल में सही। आप लोगों को बता दी। लेकिन जो रहते हैं, अब कुछ चीजें आप सर्च कर लें अपने हिसाब से, क्योंकि ये चीज आपको तब मास्टर, इसमें जो आप मास्टर होंगे ना, वो तब होंगे मास्टर लेवल पे जब जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजों का पता नहीं चलेगा। सही। और सर ये जो रैंक इसके मैथ अलावा कोई एसईओ, क्वेश्चन हो? सर जो रैंक मैथ एसईओ जो ये आपने बताइए प्लगइन, इसमें जो अब ये फैक्टर्स आ रहे थे या ये, तो ये सर इंक जो है उसके अलग थे, और इसके तो कहने का मकसद है इंक में अगर हम वो फैक्टर सारे यस करते हैं तो फिर ये इसके इसको करने की जरूरत है, या आपने देखिए अल्टरनेटिव वो बताया ना आपकी सर? अपनी, वो देखिए सॉफ्टवेयर है आपका, हर सॉफ्टवेयर अपनी सजेशन देता है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक सजेशन होती है। अब रैंक ये देखें, ये बता रहा है कि 83% जो है वो आपने, तो इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज जो आप जाके देखें ना, खुद जाके देखेंगे, देखें वो सही करेगा स्पेलिंग वगैरह की, वो सारे आप सही करें, खुद खुद देखें सही। हेडिंग कहाँ इशू, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने। सही ग्रामर ठीक है। सजेशन आ रही है, या वर्ड काउंट आपको बता रहा है कि 1000 इतना वर्ड होने चाहिए आपके,
ये क्यों सर कहने बता का रहे हैं ये मकसद है तादाद? कि अच्छा, ये तादाद क्यों बता रहा है 1058? क्योंकि इसने आपके कॉम्पिटिटर्स को पहले, आप याद है जब मैंने आप हेडिंग इसमें डाली थी और जब मैंने इसमें कंटेंट डाला था सॉफ्टवेयर में, तो ये एक जो है कॉम्पिटिटर्स को ढूंढ क्रॉलिंग कर रहा था वेबसाइट वगैरह बिल्कुल तो बिल्कुल, साइड में। यस सर। आपने वो चीज याद है? तो ये इसने क्या किया, गूगल पे जाके ढूंढा, तो ये एआई के थ्रू मुझे बता रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स का कम से कम वर्ड जो है वो 1058 काउंट हो रहा है। सही। तो उसके हिसाब से ये चीज चल रही है, और मेरे वर्ड जो है 680। अब मुझे ये आया पता चल गया कि जो आर्टिकल मैंने लिखना है कम से कम वो 1058 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज मेरी क्लियर हो सही। गई। ठीक है, वो अब जब भी आप ऑर्डर लेंगे, अगर फाइवर पे आप कंटेंट राइटिंग शुरू, आपकी अच्छी इंग्लिश है, बहुत अच्छी इंग्लिश है, आप ये समझते हैं, तो कुछ चीजें हैं, तो ये इंक आपकी बड़ी हेल्प करेगा एसईओ कंटेंट राइटिंग। क्योंकि एसी राइटिंग देखें, मैं बोल रहा हूँ ना कि 8वीं क्लास का बच्चा भी लिख सकता है, 5वीं का भी लिख सकता है, इंग्लिश उसकी अच्छी हो सकती है, नो डाउट। राइटिंग सबको आती है भाई। राइटिंग जो आपने से मास्टर्स करके बैठे होंगे, कुछ एमफिल करके बैठे होंगे, इवन आज तो मुझे पता चला, मैंने जो व्हाट्सएप के तस्वीरों में देखा है, तो हमारे पास एक डॉक्टर साहब भी है माशाल्लाह। अब वो मुझे पता नहीं है मेरे स्टूडेंट है या नहीं है। और एक माशाल्लाह वकील साहब भी हैं हमारे, एडवोकेट साहब। तो मुझे देख के बड़ी सही। खुशी हुई भाई, बड़ी खुशी हुई कि यार शुक्र, मतलब लोग जो है स्विच हो रहे हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, भले उनकी फील्ड क्या हो। इवन मैं अपनी, मैंने आपको बताया था मेरी जॉब किसी और फील्ड की है, बिल्कुल डिफरेंट, और मेरी तालीम किसी और चीज की है, और मुझे काम, मैं आपके सामने कुछ और कर रहा हूँ बैठ के। तो जरूरी नहीं है जैसा जिंदगी में आप चाहें वैसा हो सब कुछ, लेकिन सही। बस ये है कि आपके गोल सेट हो, आप लोग अपने गोल सेट करें। मैं आप लोगों से, देखे मैंने पहले भी बताया था उस दिन भी, उम्मीद इंसान से नहीं लगानी चाहिए। मेरी आपसे क्या उम्मीद है, मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि आप 3 महीने का अपना गोल सेट करें कि सितंबर या अक्टूबर में आपका ब्लॉग कहाँ पहुंचा। बस आप एक गोल सेट करें, प्रॉपर सही। टाइमलाइन बना लें कि 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन मैंने काम करना है, फिर मैंने 2 दिन, 3 दिन मैंने रेस्ट करना है, फिर काम करना है, फिर रेस्ट। इस तरह का एक पूरा टाइमलाइन बनाए 3 महीने। मिसिंग पर्सन बन जाए, दोस्तों से मिलना कम करते हैं। मैं देखें, ये चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक काम पे अगर आप फोकस करेंगे, आपको अंदाजा भी नहीं इसकी डिमांड कितनी है। प्रॉपर एसईओ कंटेंट राइटर की जो है बहुत बड़ी वर्थ है भाई। आप खुद जाके अगर अपवर्क पे जाके प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू करें और आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो अंदाजा भी नहीं कर सकते, एक आर्टिकल के आपको $50 टू $100 भी मिल सकते हैं, अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज। क्योंकि अगले को जस्ट क्या करना है, जब आप उसको फाइल बना के भेजते हो, तो उसने इस तरह यूं कॉपी करना और पेस्ट करना है। तो वो 100% उसकी अगर रैंकिंग फैक्टर्स अगर 100% आए, तो वो देख के इंस्पायर हो जाएगा। वो कहेगा यार ये सही। बंदे ने तो कमाल काम कर दिया यार, इसने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ये तो बना सर इस बनाया टूल मुझे मिल गया। सर इस टूल को यूज करके जब ये कंटेंट ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो ये कॉपी पेस्ट यानी हो सकता है, यानी ये सारा ये फैक्टर्स हमने देख लिए और बना लिया उसके जी, मुताबिक जैसे कंटेंट। देखिए ना, तो जी जी, मैंने इंक जो टूल है। ये जैसे ये मैंने यहाँ बना लिया, ये इस तरह, तो इसको मैं कॉपी करके डायरेक्ट जाके कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, या आप इसकी फाइल बना लें वैसे अपने बैकअप के हिसाब से, या जैसे आपका दिल करे। और ये आपका क्योंकि अकाउंट कनेक्टेड है, तो ये चीज कहीं नहीं जाएगी, लाइट चली गई कुछ भी आ गया, ये चीज गुम नहीं होगी यहाँ से, ये दोबारा आ जाएगी वहीं जहाँ काम छोड़ा है आपने। तो इसीलिए सही। मैंने एआई सॉफ्टवेयर आप लोगों को सजेस्ट किया, सर कि इवन यानी मैं खुद पिक्स ये जो है चीज है, वो भी कॉपी हो जाती हैं, यानी वो जो साइज इसमें सब हमने सब डाला सब है सब। मतलब देखिए ना, इसमें जो मैंने अपलोड किया वो सब इसका एक बैकअप बन गया, लॉग बन गया, वो ठीक। लॉग सही। फाइल बन गई। तो इस चीज से आप बेफिक्र रहें। ठीक है सर। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में आज का लेक्चर जितना मैंने सर कोशिश की कि इसको कंसाइज करूं। जी जी। सर मुझे ना एसईओ रिलेटेड ना एनालिसिस में थोड़ी तकलीफ आ रही थी। सॉरी। सर जैसे कोई वेबसाइट है कि जस्ट लाइक जी, कोई नेशन कोई कीवर्ड हो गया, तो उसको एनालाइज कैसे करें हम कि वो गुड टू गो है। दोबारा आप, हम आगे जा रहे हैं, आप थोड़ा पीछे आ गए, चल रहे ये वेबसाइट आए, इसको आप एनालाइज करना चाह रहे हो, तो भाई मैंने एक चीज बताई थी बेसिक, वो था ये प्लगइन एसईओ मेटा। ठीक है, आपको पता चल गया इसका टाइटल जो है 32 कैरेक्टर का, डिस्क्रिप्शन 160 का हो। इस तरह आप एनालाइज रिपोर्ट बनाना शुरू करें। इसके मेन कीवर्ड्स जो हैं वो ये हैं, ये 3, ये आपने निकाल लिए। अब मुझे पता चल गया यूआरएल इसका ये है, ठीक है। बाकी चीजें आपके सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरी, रोबोट टीएक्सटी,
सब चीजें आ रही है, आप रिपोर्ट बना रहे। H1 का आपको पता चलेगा, एक H1 है, ठीक है। एक तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये प्लगइन के थ्रू मैंने आपको बताया था। दूसरा आज मैंने आपको तरीका सिखाया था, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे, और जब ये इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल जाए आपके सामने तो कंट्रोल F दबाना है आपने। कंट्रोल F, इस तरह आपके पास सर्च बार खुल जाएगा। उधर आपने OG लिख के, ये इस तरह डबल कॉलम OG लिखेंगे, और उसके बाद लिखें टाइटल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि इसका टाइटल ये है आर्टिकल का, और इसका डिस्क्रिप्शन ये है। दोनों चीजें आपके सामने आ गई जो गूगल के अंदर इसने दिया हुआ। एक वैसे तरीका और भी जो कंटेंट राइटर। जी 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 पूछें, आप पहले बता। वैसे जो न्यू वेबसाइट होती है उसको आई मीन न्यूली कितने व्यूज आ जाते हैं दिन में या मंथ में? कोई आपकी, अब देखें आपने कहीं दुकान खोली, कोई आपकी दुकान पे क्यों आएगा? अगर आपने सर खाली दुकान खोल ली, वहां पे बैठ गए आप कुर्सी रख के, आपके पास कोई आएगा कुछ लेने? नहीं सर। अगर आप उसमें माल भरते हो, बड़ा बड़ा माल दुकान को भर दिया आपने, फिर कोई आएगा? यस सर। ठीक है, तो आपने भी वही चीज, मिसाल मैंने दे दी, आप समझदार के लिए इशारा काफी है। भाई यस जब सर। तक कंटेंट नहीं लाओगे साइट पे, तो कोई आपकी साइट विजिट क्यों करेगा? गूगल आपको रैंक क्यों करेगा विदाउट कंटेंट? कोई जरूरत ही नहीं उसको। लाखों लोग, तकरीबन 1.5 लाख वेबसाइट्स रोज बनती है मेरे भाई। 1.5 लाख वेबसाइट्स एक एवरेज के हिसाब से पूरी दुनिया में। इट मीन के एसईओ के लिए अगर आप कहते हैं कि आपके पास काम मतलब नहीं मिल रहा, आपको काम नहीं है, तो यार आप किसको, मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इट मीन के 45, अराउंड 45 लाख, ठीक है, 4.5 मिलियन वेबसाइट्स मंथ में बनती हैं। इट मीन के 4.5 जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मौजूद हैं हर मंथ, इवन एवरी डे। तो वो आपका काम है एसईओ का। कंटेंट राइटिंग में इसलिए कहूँ क्योंकि ये भी एक पार्ट है आपकी जॉब का। आप सही जब अगर किसी फर्म या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, वहां पे आप एसईओ इंटर्नी या एसईओ वाले लगते हैं, तो आप देखें ज्यादातर जॉब्स जो हैं, जॉब्स, एक मिनट में आपको फिर दिखा देता हूँ। ये मैंने चीज आपको क्यों सिखाई, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो आपसे कंटेंट लिखवाएंगे, हो सकता है, अच्छा जो कंटेंट होगा उसको ऑप्टिमाइज करवाएंगे। तो आपको जब कंटेंट का पता ही नहीं है, लिखना कैसे है, करना कैसे है, तो आप ऑप्टिमाइज क्या क्या करेंगे? फिर तो आपको कुछ पता ही नहीं है। वो आपका काम चेक करेंगे, आपको बोलेंगे भाई खुदा हाफिज, ये रास्ता जाता है घर, जाओ भाई। तो ये चीज मैं नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने इंशाल्लाह। आप लोगों को ये चीज बताई है। ये देखें इंटर्न की जॉब है ना, कि अभी जो तकरीबन 1 मंथ हो, मैं यही चाहता हूँ इंटर्न की जॉब पे। अब इसमें रिक्वायरमेंट देखें, इसी तरह देखें जॉब्स डिस्क्रिप्शन मैंने शुरू में आपको क्यों बताई थी, ताकि आप अपना गोल सेट करो। जो आप वहां जाओगे आपसे क्या पूछेंगे, देखें ऑन पेज पूछ रहा है, ये देखें डिस्टिंग्विश इन एसईओ इश्यूज इनसाइड वेबसाइट। अगर आपसे ये बैठ के कोई इंटरव्यू लेता है जूम पे आके कि जरा ये मुझे बताओ, ये 4 वेबसाइट है, इनमें क्या क्या मसले हैं, आप गए सीधा एक वेबसाइट पे, आपने अपनी वेबसाइट अपने पास से प्लगइन चलाया, आप उसको उसी वक्त बताओ सर इसका टाइटल सही नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन सही नहीं है, इसमें कीवर्ड जो है तकरीबन 3 आ रहे हैं, लेकिन फोकस कीवर्ड के हिसाब से इसमें बहुत सी चीजें, मतलब मैं अगर इसको देखना शुरू करूं तो यार मेरा, अब देखिए मेन चीज यहाँ पे फंस गया, यहाँ पे H1 है ही नहीं, ठीक है, यहाँ शो कर रहा है, यहाँ है नहीं। तो जरूरी नहीं आप बिल्कुल 100% इस पर रिलाई कर लो। यहाँ पे देखिए ये खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अपने डेटा के साथ, यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ है नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऐसे नहीं कि इसी पे, लेकिन कुछ तजुर्बात ऐसे होते हैं जो बाद में आपको तजुर्बात से बड़ा फायदा होने वाला है। जितना आप इस चीज में अंदर जाते जाएंगे डीप, उतना आपको नॉलेज जो है आपकी बढ़ती जाएगी, आप इतने कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंट जो मिसिंग है, ये देखें ओजी टाइप, यही मैं आपको दिखा रहा था, टाइटल वगैरह सर्च करना, देखिए ये इसने कहाँ से डेटा उठाया, वही इंस्पेक्ट एलिमेंट से। ये घूम फिर के वही चीजें आपके सामने आएंगी, क्योंकि बेसिक्स हैं। और मुझे याद है मैंने एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बात की, इंटरव्यू किया था उसका, जिसने तकरीबन 80,000 रुपए देके एसईओ सीखी थी, लाहौर के एक बंदे से, अच्छा। बड़ा वो मशहूर एसईओ हमारे हजरत है, ठीक है। लेकिन उसको इन बेसिक्स का पता नहीं था। जब मैंने उससे ये चीज पूछी, ये चीज क्या है, उसको पता नहीं था। फिर मैं समझ गया कि कहाँ किस लेवल का काम हो रहा है यहाँ पे। तो बस, हम जो तो मछली जिसके जाल में जहाँ फंसी है खींच देता वो। तो भाई देखे ना, जो चीज ये मैंने आपको बेसिक बताने का मकसद, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल लेवल पे हैं,
जैसे वो डेवलपर्स हैं, वो अगर एक डेवलपर एसईओ सीखता है तो कि वहां पे अगर वो ये बताता कि उसे एसईओ आती है तो वहीं पे उसकी तनख्वाह डबल हो जाएगी, तकरीबन 80,000, 70,000, 1 लाख, दोनों, मतलब सोने पे सुहागा। ये जो एसईओ टीम लीडर्स ऐसे ही थोड़ी होते हैं यार, वो सही। उनको ये सारी चीजों का पता होता है। वो वेबसाइट्स उनके सामने यूं होती हैं जैसे वो, मैंने आपको मरीज और नब्ज वो तबीब वाली मिसाल दी थी कि पुराने जमाने में हम सुनते थे कि तबीब जो है ऐसे होते थे, वो बंदे को देख के उसकी नब्ज पकड़ के उसका जो है मर्ज पकड़ लेते थे। अभी भी होंगे कहीं, लेकिन आजकल जो जितना बड़ा डॉक्टर है आप उसके पास जाओगे, वो आप वहीं पे पहले वो आपसे पूछेगा क्या हुआ क्या। अगर आंख का डॉक्टर है वो फिर भी आपसे पूछेगा क्या हुआ। सही। तो तो ये, तो मैं भाई ऐसा आपको अताई डॉक्टर नहीं बनाना चाह रहा, आप वेबसाइट्स के डॉक्टर। आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट मार्केट में क्या है, किस चीज की। जो असाइनमेंट था अब आप गौर करें उस असाइनमेंट में था क्या, कि आपको नॉलेज हो, कि आपसे मांगा। ये देखें, कैन राइट कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट, आ गई चीज वही। ये एसईओ इंटर्न की जॉब है, ये देखें, ये आ गई। जो चीज मैं आपको आज के लेक्चर में सिखा रहा था ये आ गई यहाँ। ये रिक्वायरमेंट है, ये एसईओ। जब तक आपको खुद कंटेंट, आप ठीक है, मैं अब मुझे ये सारा आता है तो इट मीन कि मैं राइटर हूँ? नहीं भाई, मैं राइटर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि राइट कैसे करना है एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, और उसको सही। रैंक किस तरह कराना है। मैं इस तरह कंटेंट लिखता हूँ तो यकीन करें कुछ और चीजें भी हैं जो गूगल आपको नहीं बताता, ये सॉफ्टवेयर नहीं बताते, लेकिन तजुर्बात के तौर पे वो सीखी है मैंने। विद इन, मैं बड़ी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन 15 डेज में मेरे आर्टिकल रैंक हो गए। और उन्होंने टेक रेडार, क्योंकि वो टेक वेबसाइट थी, तो टेक रेडार जैसी वेबसाइट को भी, टेक रेडार बहुत बड़ी वेबसाइट है अगर आप देखें तो, इसके तो उसका आर्टिकल मेरे अंडर, मतलब नीचे आ रहा था, मैं टॉप पे था विद इन 10 डेज। हालांकि वो फर्स्ट आर्टिकल था मेरी वेबसाइट का, उस वेबसाइट का। मैंने तजुर्बा किया, तजुर्बा कामयाब, बस मैं बैठ गया बस, कि भाई अब सही। यानी कि मैं कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इतना समझ गया हूँ गूगल को कि इस तरह रैंक होगा बस। तो इसमें देखें, इसमें इनके तो बाकायदा टीम्स, लोग, इनके ऑफिस होते हैं भाई, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इन पे, और इनके लाखों की ट्रैफिक होती है इनके अंदर, और इनके जो रिव्यूज हैं उस हिसाब से तो ये बने हुए हैं। ये वेबसाइटें आपके सामने मिसाल हैं। ये मल्टी मिलियंस का ये बिजनेस है। ये कोई ऐसे नहीं बना के बैठे हुए वेबसाइट, कोई आप और मेरे जैसा कोई इंडिविजुअल। ये पूरी पूरी टीम्स हैं, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इतने इस लेवल पे काम कर रही हैं, जो इस लेवल पे जो है सेलिंग वगैरह कर रहे हैं चीजों का। तो ये मैंने जस्ट आपको एक मिसाल दी। जब आप इसको बीट करते हो तो आपकी यार कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका, ऑब्वियसली। यार इतनी बड़ी वेबसाइट के आगे मेरा आर्टिकल, वो भी फर्स्ट पोस्ट, बगैर किसी बैकलिंक के, सर बीट हो जाता तो है। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसानी से। क्योंकि आपका कंटेंट, अगर मैंने आपको क्या बोला था, गूगल की पॉलिसी, अब टीएलडी आपका कोई सा भी हो, वेबसाइट आपकी कोई सी भी हो, कुछ भी हो, कंटेंट इज किंग। अब जो अपडेट्स आ रही है, जो मुझे मुझे ये भी पता है कि अगले साल गूगल की कोर अपडेट में क्या क्या चेंजिंग आने वाली है, वो लोग अनाउंस कर देते हैं वो चीज। सर तो अपडेट आप वगैरह से अपडेट हम वाली सिंह में ये जैसे है कि आप यूट्यूब पे जाएं, आप किस तरह अपडेट, आप खुद को अपडेट रखो ना यार। जब तक आप इन चीजों में आओगे नहीं, देखो एसईओ अगर आप एज अ करियर यूज कर रहे हो तो आप देखें ना, उसको आप फॉलो भी तो करें ना, गूगल, सही। गूगल अपडेट। आप जाके खुद चेक करें ना, गूगल अपडेट्स किस तरह की आई हैं, गूगल कोर अपडेट। सही। ठीक है, तो आप खुद भी तो जाके देखें ना, बहुत से देखें, उर्दू में भी है, इंग्लिश में, जो सारी चीजें हर कोई बता रहा है भाई तो आप इस तरह जाके यूज करें। और प्लस गूगल ब्लॉग, गूगल ब्लॉग, मेरे ख्याल में गूगल का एक ब्लॉग भी है बहुत अच्छा अपना, ठीक है, उसमें गूगल अपडेट करता रहता है सारी चीजें। blog.google, ये भाई आप जाके देखो तो सही इसको, ये है मेरे ख्याल में यही है। हाँ ये है। तो इसमें अपडेट्स आती हैं बड़ी, आप ये ब्लॉग्स पढ़ें इस तरह, आप मतलब कुछ खुद भी ये देखें। अब इसमें आपके सोशल बटन्स भी आ गए, ये पेज आ गया इसका, तो आप इसको फॉलो करो, ठीक हो गया सर। इसको फॉलो करो। इसमें आपकी अपडेट्स जो भी बातें हैं वो इस तरह। तो देखिए 10 मिलियन ये मैंने सब्सक्राइब कर लिया, इस आईडी में सब्सक्राइब नहीं है, मैं कर देता हूँ इसको। तो इसमें देखें जो भी आप चीजें देखेंगे ना, बड़ी काम की आएंगी आपको, आप अप टू डेट रहेंगे, आपको पता चलेगा चीजों, दुनिया में हो क्या रहा है। ये देखें बहुत बड़ी अपडेट है। तो अब कॉलिंग जो है इस तरह की होगी, फोन
देखिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपके सामने आ रही है। हम अभी सिर्फ यही अभी मतलब यूं समझे कि होवरक्राफ्ट में जाके वो अब देखिए कॉलिंग किस तरह की होगी। अब ये नई टेक्नोलॉजी आई है। दिखा रहा हूँ एक चीज, ये बंदा सामने बैठा और उसके सामने बंदा इस तरह नजर आ रहा है जैसे वो एक दूसरे को आईने में देखते हैं। ये पूरे ये इस तरह, ये सारा एआई के थ्रू हो रहा है भाई। ये देखें इस तरह, आप यूं समझेंगे कि आपके सामने बंदा बैठा हुआ है। फोन पे तो एक लिमिटेड चीज है, तो बहुत सी चीजें इस तरह की। अभी हम कहाँ यार, दुनिया सितारों से आगे बढ़ी है भाई। तो इस तरह उन्होंने 3D देखे उसका वो बना दिया। ये देखें जरा सी चेंजिंग आ रही है एनिमेशन के अमेजिंग, हिसाब। अमेजिंग। ये मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, तो आप खुद को अपडेट रखो ना यार। जब तक आप जो देखें जिस गेम में आ रहे हो ना उसके रूल सीखो। मैंने क्या बोला था, रूल सीखो। आपको जितने रूल ज्यादा पता होंगे आपको खेल खेलने में उतना मजा आएगा। इसको भी आप खेल समझो, ये प्रोफेशन नहीं, ये पैशन, पैशन के साथ काम करो। तो ये आपके सामने आ गई ये कुछ चीजें। और कोई सवाल हो आर्टिकल राइटिंग के हवाले से, कोई चीज समझ में ना आई हो, बस या सर यही कुछ था कि लेक्चर कब तक अपलोड होगा। भाई मैं तो बोलता हूँ लेकिन हो जाएगा जल्दी, इस दफा जल्दी होंगे क्योंकि तो अभी सर सारी मैं चीजें क्या जल्दी जल्दी करता हो हूँ रही ना हैं। कि दोबारा देखता हूँ, क्योंकि इससे रिवीजन बहुत अच्छी हाँ होगी। हाँ बिल्कुल, आप 10 दफा देखो यार, हर चीज को समझो, 10 दफा देखो बिल्कुल। और कुछ भी फिर भी समझ में ना आया तो भाई मैं तो आपसे दूर नहीं हूँ, जी जी। एक सर मैसेज एक की जो दूर। सर एक जो फीचर ऑफ सर्प था उसमें था एफएक्यू। अभी आर्टिकल में एफएक्यू सर ये भी जो है यानी लिखने चाहिए, जिस तरह अभी आपने जो आर्टिकल दिखाया उसमें जो है ना एफएक्यू दिए हुए थे आर्टिकल बड़ा करने के लिए। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कंटेंट जो है यानी डाल सकते हैं आप। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। जी डाल सकते हैं। जी जी डाल सकते हैं। सही आप जैसे सही। 1089 वर्ड का है तो इसको आप बड़ा कर दें। आप इसमें जितने देखिए वेरिएशंस, वही बात हुई ना कि मैंने आपको क्या बताया था, बात से बात बना। अभी मैं 2 घंटे मुसलसल अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने चीजें आ रही है, मेरी एक मतलब पूरी लिस्टिंग बनी हुई है कि मैंने ये चीजें आपको कवर करानी, तो सही बात से बात बन रही है। सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये करके और मैं बोलता खुदा हाफिज घर जाओ। तो ये तो इवन मेरा मकसद भी नहीं था, लेकिन मैं खुद कोशिश करता हूँ कि 100% डिलीवर करूँ वो नॉलेज जो आपके मतलब जिससे मैंने फायदा लिया है खुद, उससे मैंने प्रूवन रिजल्ट लिए हैं। मैंने आपको बताइए तो मैंने कोई ऐसे अब मैं क्या लफ्ज यूज करूं मैंने कोई मतलब छोड़ी नहीं है बात, ये कोई हवा में कोई तीर नहीं छोड़ दिया कि मैंने 10 दिन में आर्टिकल रैंक किया था। तो इसका मतलब जी ये नहीं सर। कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, ये भी मैं खुद को नहीं मानता। मुझे नॉर्मल इंग्लिश आती है जैसे होती है सबकी। मैं एआई सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश की ग्रामर सही होती है। तो सारा दिन तो हम भी अंग्रेज नहीं है भाई, बात है सीधी, जितनी नॉर्मल होती है उतनी आती है, जितना सर हमारे एक यूज में है बस, सजेशन दूंगा जितनी मुझे यूज करनी है। कि सही सही जैसे सर। कोई बुक रीडिंग करता है ना, तो उसकी बहुत डेवलपमेंट होती है इंग्लिश में। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हो गए। मेरा भाई बस टाइम का इशू है, बस जब आप मेरी एज पे पहुंचोगे ना फिर आपको पता चलेगा, सही सही। जब आपके दो दो सर तीन एक तीन बच्चे हो क्वेश्चन है जाए। जी सर, वो जी जी मैं सुन रहा हूँ, पूछें। मेरा जी 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 लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं लेक्चर आधा सुना। जहाँ तक मैं सुना था, एक क्वेश्चन मेरे दो माइंड में थे। एक ये है कि जब हम किसी की इमेज कॉपी करते हैं और कॉपी के एट्रीब्यूट्स उन्हें देते हैं, तो क्या ये बैड इम्पैक्ट जाता है या गुड इम्पैक्ट जाता है? मतलब एक कॉपी शुदा पिक्चर हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, तो गूगल उसको किस नजरिए से देखता है? चाहे हम एट्रीब्यूट भी पेस्ट उनके कर दें, तब भी वो गूगल किस नजरिए से देखता है इस पिक्चर को? सबसे पहली बात कि हमने जो है एट्रीब्यूट्स देने हैं इसलिए कि हमने उनको बताना है कि हमने ये इमेज, क्योंकि हमारे पास ये लाइसेंसिंग और ये हम मतलब ये कानून नहीं है हमारे पास कोई कि हमने किसी का भी उठाया कंटेंट लगा दिया। लेकिन बाहर प्रॉपर कानून, प्रॉपर इन चीजों का जिसको डिजिटल लाइसेंस बोलते हैं, ये डिजिटल लाइसेंसिंग के प्रॉपर कानून मौजूद हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आपके पास अब तस्वीरें नहीं, आपको पता नहीं है, तो आप बहुत सी वेबसाइट्स हैं, मिसाल के तौर पे अनस्प्लैश, हाँ ये वेबसाइट है, बल्कि आप गूगल पे क्या लिखोगे, रॉयल्टी फ्री इमेजेस, ये लिखोगे, ये लफ्ज, ये कीवर्ड सर है पिक्सबे रॉयल्टी भी है फ्री ना? इमेजेस। बहुत है पिक्सबे। ये सारे, देखिए लिस्ट आ रही है, पिक्सल्स, पिक्सल्स भी आ गया आपका, अनस्प्लैश भी आ गया। तो अब मैं यहाँ पे गया, मैं चाहता हूँ कि गूगल मुझे पेनलाइज ना करे। ये जो मेरी रैंकिंग यूं रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, अगर किसी एक तस्वीर की वजह से पेनलाइज हो गया तो भाई फायदा क्या, सारी मेहनत जाया। तो ये चीज है। तो आपने कोई इमेज डालनी है, आप इसी हिसाब से डालेंगे, आप सर्च करें बेबीज
मैं वो नहीं डालना चाह रहा इमेज, में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। क्योंकि अब हम याद रखिएगा, जितना आप सर्च इंजन को बेवकूफ अगर समझें कहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। वो आपकी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। उसको पता है कि मैं कौन सी आईडी यूज कर रहा हूँ, मेरे पासवर्ड कौन से हैं, हर चीज का पता है, मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ, मेरी आईपी क्या है, तो वो आप तस्वीर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए, ये मिसाल के तौर पे ये माशाल्लाह क्यूट पे भी बड़ा, ठीक है, इसकी आपने तस्वीर यहाँ से डाउनलोड की फ्री में, और उसको जो है आपने क्रेडिट डाल के आपने से, तो इसने तो क्या बोला है कि फ्री टू यूज अंडर द अनस्प्लैश्ड राइट, ठीक है। तो इसने क्रेडिट दिया, और जो जिसने ये तस्वीर अपलोड की है उसने ये लाइसेंस जो है इस हिसाब से दिया हुआ है, फ्री टू यूज। अगर आप क्रेडिट देते हैं इसको तो अच्छी बात है, ये तो फिर इसका नाम नोट कर लें, ठीक है, ये इसका प्रोफाइल आ गया यहाँ पे जैसे, तो पिक्चर बाय, बस ये आप दे देंगे ये वाला लिंक, तो ये इसको क्रेडिट आ जाएगा, अच्छी बात है। ये एक अच्छी रिवायत है। अगर हम किसी से कोई काम ले रहे हैं तो अच्छी बात है, हम उसको उसका नाम भी लें, ठीक है। तो ये तरीका है इमेजेस अपलोड, अगर आपको नहीं मिलती इमेजेस तो रॉयल्टी फ्री इमेजेस आप सर्च करें और उसके बाद आप उसको अपलोड करें। और कोई क्वेश्चन? जी सर, आज जैसे रैंक मैथ हमने चेक किया है सर, इसी तरह एक एसईओ योस्ट के नाम से भी है, तो वो भी इसी तरह का ही वर्क करते हैं ना? जी जी जी, वो सारे प्लगइन सेम काम करते हैं तकरीबन। एसईओ तो मेरे पास परचेज जो है वो एसईओ प्रेस है, मैं तकरीबन 1 साल से तकरीबन एसईओ प्रेस यूज कर रहा हूँ, तो आप जाके एसईओ प्रेस भी यूज कर सकते हैं। तो मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको जरा, सॉरी मेरे बैकग्राउंड में आपको शोर आ रहा होगा, बच्चे हैं, तो भाई ये ऑफ द टाइम क्लास है, इसी वजह से थोड़ा होता है डिस्टर्बेंस, सर, खैर। ठीक है। एसईओ प्रेस, कोई नहीं आप सर, लोग हमें डिस्टर्ब बच्चे नहीं हो प्यारे रहे बहुत लगते हैं। ज्यादा? डिस्टर्ब हो तो फिर मैंने गुस्से का निकालने का तरीका आपको बता दिया था गुरु। अच्छा जी, ये एसईओ प्रेस है, ये भी वही सेम तरीका, देख रैंक मैथ एसईओ प्रेस, ये सारे वही सेम काम करते हैं, ठीक है। ये मेरा परचेज है अपने पास, तो मुझे इशू नहीं होता, ये भी वही है, तकरीबन वही चीज़ है। इसके अलावा बहुत सी वेरिएशन और भी बहुत प्लगइन है एसईओ स्क्विडली, मैं अब लिखना शुरू करूं तो पता नहीं कितने आ जाएंगे, ठीक है। एसईओ लिखें सर आप, इसकी एसईओ वन लिख टाइम के फी है? सर्च करें, सर इसकी वन टाइम नहीं जी, सब्सक्रिप्शन है? मैं मैंने लास्ट टाइम परचेज किया हुआ है, अच्छा अच्छा अनलिमिटेड अच्छा, लाइसेंस। सही लेकिन सही मसला सही। ये कि अगर मैं आपकी साइट पे अगर मैं आपको लाइसेंस देता हूँ तो वो लाइसेंस बहुत ज्यादा फैल जाएगा, नहीं तो ये सर मैंने सही है, अनलिमिटेड लाइसेंस ठीक है परचेज सर। है, जी सर, वन टाइम जी मैंने किया था, लेकिन वो एजेंसी की परचेसिंग है, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर सकता, वरना मैं सही। कर देता, नो इशू। अच्छा, ये वन टाइम नहीं है, ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है, इसकी भी ईयरली है। और ये ऑल इन वन एसईओ, ये भी सेम काम करता है इसी तरह। और इसके अलावा ये स्क्वेयरली, ये भी इसी तरह काम करता है, कुछ लोग इस पे भी रैंकिंग कर लेते हैं। तो बहुत से ऑप्शन हैं आपके पास, बहुत से। ये ऑटो लिंकर, ये मतलब ये सारी चीजें आप यूज करें, तजुर्बात करें ना, मैंने क्यों आपको लोकल का बोला है। 10 दफा आप इस पे साइट बनाएं, 10 दफा आपकी साइट अगर खराब होती है होने दें, कोई पैसे तो नहीं लग रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस तो जम के होगी ना उसमें। तभी तो मैंने आपको बोला है कि वर्डप्रेस को भेज के रखें फुल टाइम अपने तरीके से चीजों को समझें। ये वेबसाइट, ये जो सॉफ्ट ये है, बहुत जबरदस्त WP स्मश, इसी कंपनी का WPMU डेवलपर्स, इसी का है एक प्लगइन WP स्मश। वो क्या करता है, वो उन ये अपना इमेजेस को जो है बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देता है। वो कल मैंने आपको बताया था उसके बारे में, आज ये भी है, देखें इसका ये सॉफ्टवेयर भी है, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो तस्वीर देखी तो मैंने समझ गया कि उन्हीं का है। और भी बहुत से तरीके हैं भाई, बहुत से देखें एसईओ के हैं, सारी चीजें ऑटो ब्लॉगिंग है, पता नहीं क्या से क्या, लाखों प्लगइन्स हैं, लाखों। और ये देखें इनकी इंस्टॉलेशंस कितनी है, तो मींस लोग यूज कर रहे हैं ये सिंपल एसईओ वगैरह। जो आप जैसे तरीके से करना है, हर प्लगइन पे अपना तजुर्बा करें। ये स्मश आ गया, ये आपकी इमेजेस को कंप्रेस कर देता है बहुत ज्यादा। एक ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जिसका ई कॉमर्स स्टोर हो, हजारों उस पर तस्वीरें हो, तो आप उसको ये रेकमेंड करें कि ये परचेज कर लो आप, इसका प्रो वर्जन। सारी तस्वीरें जो एक एक तस्वीर को आप कंप्रेस करके मैन्युअली आप अपलोड करो, उससे बेहतर है ये सॉफ्टवेयर कर लो, तो ये आपका काम आसान कर, जो काम महीनों के होते हैं वो दिनों में हो जाते हैं। तो इसी तरह हजारों प्लगइन है भाई। अब एक एक को बहुत से, मतलब एसईओ के मैंने लिखे हैं तो 107 तकरीबन पेजेस आ रहे हैं, तो ये 107 पेजेस हैं, आप एक्सप्लोर करें जाके खुद। क्या जी, तकरीबन 4000 इसमें वो आ रहे हैं,
प्लगइन्स वगैरह, आप जाके खुद यूज करें इसको। ये जो लोकल और कोई सर्वर पे सवाल? जो वर्डप्रेस आपने बताई है तरीका सर, ये कितनी स्पेस कितनी लेता है सर? हमारे कंप्यूटर पे जो जो स्पेस है वो कितनी चाहिए होती है इस चीज को यूज मेरे करने ख्याल के में लिए? 200-300 MB या 400 या 500 MB मैक्सिमम, सही सही। सर 500 इतना ही MB की तो होगा। कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड हुई थी ना, उसके बाद ये मैं देखता हूँ। एक्सट्रैक्ट होती है तो ज्यादा नहीं जगह बन जाती? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, तकरीबन इतना ही होगा यार, इससे ज्यादा क्या होगा। मेरे इससे मतलब लैपटॉप में कुछ भी नहीं है। मुझे लैपटॉप से बड़ा वो मतलब चिढ़ है शुरू से, मतलब मेरी तबीयत शुरू शुरू की, मैंने पीसी यूज किया हुआ है तो पीसी का ही मेरा दिल करता है, लेकिन अब मजबूरी है कि वो लाइट झटके मार रही होती है आपको पता है, तो बड़े बड़े इश्यूज हैं बैकअप के हमारे यहाँ, और इवन हमारे सिटी में तो बड़े हैं। तो बस, तो खैर है, बस चल रहे हैं। तो आपका जो है इंटरप्शन आप लोगों को ना हो, इसलिए लैपटॉप जो है, मैंने लैपटॉप पे काम करना शुरू किया, और इसके साथ में अलग से माउस और कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर, सर मुझे उससे नहीं होता मुझसे यूज। ये WP कैश है, ये बहुत अच्छा प्लगइन है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो जब हम उस सेक्शन में आएंगे तो मैं आपको सारी चीजें मतलब खोल खोल के सिखा रहा हूँ कि ये चीज ये काम करती है, इस तरह करती है। एक मैनुअल काम होता है, एक ऑटो होता है। तो मैंने मैनुअल भी आपको आज सिखाया, यहाँ जाके आप मैनुअल करें, और एक ऑटो भी सिखाया कि ऑटो ऑप्टिमाइज किस तरह करें, वो ये तरीका। दोनों टेक्नोलॉजीज को साथ लेके चलेंगे, दोनों चीजों को, ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चार मतलब जो भी आपके टास्क हैं वो टास्क पूरे करते जाएं, ये आपका कंटेंट रेडी हो गया। ये आपने क्लाइंट को दिया, तो क्लाइंट के लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात होती है, उसने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ही वो कॉपी पेस्ट करेगा, तो अगर उसके पास योस्ट या रैंक मैथ या कोई भी होगा, तो वो पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो यकीन करें, वो अगला आर्टिकल फिर आपको ऑर्डर देगा कि आप ही लिखो। तो मैंने आपको क्या सही। कहा था, 10+ स्किल और इंस्टेंट स्किल, मतलब आज के बाद आप कंटेंट राइटर बन चुके हो मेरी। वो आज के बाद अगर कोई एक्सक्यूज आया मेरे पास कि सर हमें कंटेंट हमें समझ नहीं आ रहा, लिखती कैसे, तो भाई आप अपनी इंग्लिश जाके सही करो, और फिर किसी इंग्लिश सेंटर में जाके एडमिशन लो, कि इससे आसान तरीका होता है। अच्छा, जैसे मैंने किया आज कॉपी पेस्ट, ये ना कीजिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, इस तरह ना कीजिएगा। आप अपना कंटेंट खुद लिखिए। कंटेंट आपको सारा मैंने आपको समझाया कि गूगल पे पड़ा हुआ है, हर चीज पड़ी हुई है। आप उस कीवर्ड को लिखो जस्ट, उसके बाद उसके आर्टिकल देखो, देखें ये क्वेश्चन आना शुरू हो गए आपके सामने। एक क्वेश्चन को खोल के दोबारा बंद करोगे, और क्वेश्चन फिर खोल के बंद करोगे, तो ये कंटेंट आइडियाज तो आपको मिल रहे हैं। आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके लिखना शुरू करो। वाई आर बेबी मॉनिटर्स सो बैड। ठीक है, अब इस साइट पे जाते हैं, इसका कंटेंट जाके देखते हैं, आर्टिकल की बॉडी देखते हैं, समझ लेते हैं, आइडिया लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं। ये एक अलग चीज आ गई आपके पास। ठीक है, इस तरह देखें कंटेंट, ये जी कितना सर, साफ सर सुथरा नीट। इसमें ना एक क्वेश्चन था। जी, सर जैसे यूट्यूब पे ना कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, तो इसी तरह अगर कुछ लोग ना कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं तो गूगल उसको कैसे लेता है? इसी तरह कोई स्ट्राइक आती है या टेक डाउन कर देता है? एक वेबसाइट है साइट लाइनर के नाम से, ये वेबसाइट। अभी मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट अभी करके था। अब मैंने क्या किया, देखिए लाइव लिंक मेरा इनेबल नहीं था, अब मैंने इसको क्या किया, लाइव लिंक इनेबल किया। अभी आपको तजुर्बा सामने ही करके दिखाता हूँ। ये मैंने कॉपी किया, कंटेंट पे गया, मैं अपने कंटेंट कहाँ है मेरा, ये रहा, इसको मैंने किया पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा आर्टिकल वेबसाइट पे आ चुका है। यहाँ जाते हैं, जरा वेबसाइट को देखते हैं। ये देखते हैं, ये मेरा आर्टिकल आ गया सामने, ये आर्टिकल आ गया। ठीक है, अब इस पे पब्लिश हो चुका है, लिंक मेरा लाइव हो चुका है। लिंक को मैंने कॉपी किया, साइट लाइनर पे गया, साइट लाइनर पे जाके मैंने लिंक पेस्ट किया अपना। ये मेरा लिंक अभी ऐसा आ रहा है, वैसे मेरी वेबसाइट पे भी हो सकता है, वेब लिंक भी मैंने महीने में एक दफा ये आपकी एक IP से एक साइट चेक करेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, आपने साइट लाइनर पे जाके अपने लाइबल किया, आपकी यार किसी का माइक खुला हुआ है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, माइक बंद कर दें। हाँ ठीक, अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब ये क्या कर रहा है, साइट लाइनर इज अ वेरी गुड साइट और डुप्लीकेट कंटेंट डिटेक्ट करने के लिए। ये देखें, ये आपको बहुत काम आने वाली है। तो आप जब भी कोई क्लाइंट आपको मिले, आपको प्रोजेक्ट मिले SEO का, आप हमेशा सबसे पहले जाके उसकी साइट को
आपको इस तरह चेक करें कि उसकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट वगैरह कितना है। ये नेगेटिव एसईओ में चीज आती है। वो डुप्लीकेट कंटेंट आप डिटेक्ट करके रिमूव कराएं। अब आप सोच रहे होंगे हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो रुको जरा सब्र करो, अभी पूरा सिनेरियो आपके सामने सीन बन के आने वाला है। तो देखें ये मेरे, क्योंकि मैंने लिंक लाइव किया हुआ है तो ये समझ रहा है कि मेरी वेबसाइट लाइव है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो इस पे डुप्लीकेट कंटेंट देखें 4%, अभी 6% आ रहा है, लेकिन आगे देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो इसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ तक। साइड 9 पेजेस ऑफ योर वेबसाइट, 9 पेजेस तो मुझे पता नहीं है, बने हुए नहीं। डुप्लीकेट कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फायदा होगा कि आपको लिंक बताए। होम पेज पे देखें, मैच वर्ड्स 34%, ये आपके सामने आ गया, पूरा पकड़ लिया इसने। अब ये तो एक छोटी सी वेबसाइट है, सोचे गूगल कितना बड़ा सर्च इंजन है, उसको आप बेवकूफ कैसे बनाएंगे। वो डिटेक्ट कर लेता है, उसकी कुछ तो चीजें हमें पता है, कुछ चीजें फीचर्स ऐसे हैं जो हिडन है, बहुत हिडन, वो हमें पता नहीं। वो लोग सिर्फ हम जैसे एसईओ सिर्फ अंदाजा लगा सकते। तो ये एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है। और इसमें अगर आप देखना चाहें तो सबसे बड़ी बात कि आप साइट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, एंटायर रिपोर्ट पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट को बताना है कि उसकी वेबसाइट पे ये है, उसको इम्प्रेस करना है। तो भाई मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की, रिपोर्ट को मैंने खोला, और एक अच्छा सा मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ इसका, वो भी क्या मैं बताने वाला हूँ। ये रिपोर्ट खोले तो मैं बता। अच्छा, अब इस पे मैं दूसरी साइट सर्च करूंगा तो ये नहीं करेगा, बोलेगा आपकी आईपी जो है यूज हो चुकी है। उसके लिए मैंने आपको एक प्लगइन बताया था, ठीक है, ब्राउजेक के नाम से, जिसपे आप अपनी आईपी चेक करके चेंज करके आप कर सकते हो। एक वो था, अभी ये प्लग, देखिए ये रिपोर्ट मेरे सामने आ गई। रिपोर्ट को जरा देखते हैं। मेरे ख्याल में टाइम कुछ एक्सीड हो चुका है बहुत ज्यादा, चले फिर भी कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपको पूरी की पूरी लर्निंग ये देखें, ये आपकी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन आता है कि हम अगर चाहते हैं कि ये लोगो जाए और मेरा लोगो आ जाए, तो आप पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप जाके पीडीएफ एडिटर इंस्टॉल करें और इसको लोगों को यहाँ से हटाएं, अपना डाल दें, तो ये आपकी रिपोर्ट एक तैयार होगी। आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा, पूरा डेटाबेस रिपोर्ट आ गई आपके साथ। उसको आप बताएं कि भाई आपकी साइट में ये इशू है, सिंपल है, ये सारे मैच वर्ड्स इस तरह आ रहे हैं। तो ये इस तरह रिपोर्टिंग होती है। कुछ लोग कॉपीज करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना पूरा रिपोर्टिंग, इस पूरे ग्राफ को आप कॉपी करके एक्सेल पे, गूगल शीट पे करके आप कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल बनाना चाहें, ये भी ऑप्शन है आपके सामने। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं बहुत सारा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कभी सर अपनी ये वेबसाइट कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा कभी भी। सर ये अक्सर का सर ये कहते हैं ना कि सर एग्जिस्टिंग कंटेंट को जो है वो अपडेट करना चाहिए। सर उसका मतलब क्या होता है कि यानी एसईओ के लिए जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको अपडेट करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी देखिए एग्जिस्टिंग कंटेंट को कंटेंट प्योरिंग भी कहते हैं गूगल। ठीक है, उसमें आप किस तरह करोगे कि जो मैंने अभी जॉब दिखाई थी आपको, ठीक है, कंटेंट राइटिंग वो आपसे क्यों मांग रहे हैं? एसईओ वाले का कंटेंट राइटर से क्या काम है? आप कंटेंट राइटर को लीड करोगे, आप उसको बताओगे ये जो बेटा आपने कंटेंट लिखा है ना, ये एसईओ के हिसाब से सही नहीं है, आप इसको सही करो। तो वो आपको मुंह देखता रहेगा। मतलब मेरे साथ तो हो चुका है, नहीं वो मतलब एक बहुत सीनियर कंटेंट राइटर थे, लेकिन उनकी कंटेंट स्ट्रेटेजी जो थी वो मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, बहुत जबरदस्त किस्म की ग्रामर थी। लेकिन जब मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आपकी कंटेंट राइटिंग में ये मसला आ रहा है, तो वो मतलब बहुत गुस्सा हो गए थे मुझे कि यार ये कल का बच्चा आके मुझे सिखा रहा है, मेरे इतने साल की कंटेंट राइटिंग ये वो। फिर मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा सर एक मिनट, वो सारी चीजें मैंने दिखाई। सर देखे, हम एसईओ वाले हैं, मैं आपकी कोई मतलब आपके काम में से कीड़े नहीं निकाल रहा, लेकिन ये मेरा काम है कि मुझे कंटेंट आपका एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए। ठीक है, जब तक मैं उसको एसईओ जब तक अपने हिसाब से नहीं करूंगा, तब तक मेरी जॉब का कोई फायदा नहीं है। तो जब जो ऑनर ने बैठ के ये सारी चीजें देखी, तो वो फिर उसके ऊपर शुरू हो गए, यार ये सही तो कह रहा है, आपको जिस तरह कह रहा है आप उस तरह काम करो। तो बंदे को बिलीव नहीं हो रहा था कि यार मैं इतने सालों से कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये कल कलो का एसईओ का बच्चा आया है और ये मुझे जो है सिखा रहा है और मुझे बता रहा है। तो सर यानी ये चीजें, ये मैं अपनी सर लाइफ ये का तजुर्बा आपके साथ, मतलब इस तरह भी होता है। सही तो टीम लीडर ऐसे नहीं बन जाएंगे आप।
ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इवन देखें अभी ये भी है आगे, ये भी आपका एक मॉड्यूल है। मैंने सारी चीजें कोशिश की है कवर करूं, कुछ भी ना रहे। ये भी है आपका इस तरह, किस तरह आप गूगल एनालिटिक्स वगैरह वो सारा, ये सब चीजें हैं आपकी अभी आने वाले मॉड्यूल्स में। सर एक दफा कंटेंट अगर कोई चीज ऑप्टिमाइज्ड नहीं हो है गया है, सर अगर जी। कंटेंट एक दफा आपने ऑप्टिमाइज्ड कर दिया है तो उसके बाद यानी अब आप नए आर्टिकल्स लिख रहे हो उसको यानी ऑप्टिमाइज करवा रहे हो, तो जो पुराना आर्टिकल है उसको फिर ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होती है या बस ठीक है एक दफा अगर आपने ऑप्टिमाइज कर दिया है उसको फुली? गूगल को बहुत ज्यादा पसंद है अगर आप अपने कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं, बहुत सही। ज्यादा पसंद है। गूगल की पॉलिसी, ये कोर वाइटल्स में से एक है कि आपने हमेशा अपना कंटेंट माइनर अपडेशन भी करनी है, लेकिन करनी है। मिसाल के सही। तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है 1089 वर्ड्स का आर्टिकल। तो मैंने सही। क्या किया, मैंने 2 महीने के बाद इसको खोला और इसमें तकरीबन 100 वर्ड या 50 वर्ड मैंने डाल दिए। कोई नई चीज आ गई मैंने सही। डाल दी। सही। तो गूगल को ये बहुत पसंद है और वो आपकी ठीक। रैंकिंग मेंटेन करने का ये तरीका है कि अगर आपका सही। आर्टिकल रैंक हो जाता है तो उसको आप मेंटेन कैसे करोगे, उसमें एडिशंस करो, सही। उसमें वेरिएशन मॉडिफिकेशन करते रहोगे तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। तो गूगल बोलेगा यार ये तो कंटेंट अपडेट हो रहा है, ये तो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है मुसलसल, और सही। इंटरेक्शन जो आपकी विजिटर्स की आ रही है ऑब्वियसली वो तो काउंट होगी। सो सही। गूगल ठीक है सर। लव्स कंटेंट विच इज ऑलवेज अपडेटेड। सही। ये भी ठीक पॉइंट है है। सर। सही। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में क्लास यस सर। क्वेश्चंस इनफ, कोई किसी का कुछ रहता तो नहीं है? फिर भी नो जाते सर। हुए भी पूछो कि लास्ट क्वेश्चन। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। जी जी। सर ये अगर कोई पिक्चर हमें लॉयल्टी इमेजेस से नहीं मिलती तो हम को विकिपीडिया की पिक्चर उठा के लगा देते हैं और नीचे क्रेडिट विकिपीडिया को दे देते हैं, तो उस पे क्या होगा? गूगल टेक डाउन उसको करेगा पिक्चर को? देखिए अगर क्रेडिट देते हैं उसका जो है आप पूरा क्रेडिट देते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कोशिश करें ना करें, किसी ग्राफिक डिजाइनर से डेवलप करवा लें या कुछ करें, कुछ ऐसा कर लें, कोशिश करें, कोशिश। सर ठीक इतनी है, सारी ये इनफाइनाइट है, कोशिश। बहुत सारी इमेजेस हैं। हाँ तो मतलब बहुत सी चीजें। अच्छा इसमें गूगल एक चीज को गूगल बहुत ज्यादा पसंद करता है आजकल, वो मैं बताना भूल गया। वो देखें वो सारे पॉइंट्स मेरे एक एक चीज करके जहन में आ रहे हैं। वो ये है कि आप अपनी चीज में किसी तरह इंफोग्राफिक ग्राफिक डाल, इंफोग्राफिक समझते हैं ना आप, मतलब चार्ट्स वगैरह डालेंगे, वेरिएशंस डालेंगे, तो गूगल को बहुत पसंद है। एक मिनट जरा दिखाता हूँ मैं क्या है इंफोग्राफिक, ग्राफिक चार्ट्स। जो एग्जांपल्स आपने देनी है, इस तरह आपने चार्ट बना के अगर उसमें डालेंगे और उसके साथ आप कंटेंट लिखेंगे, एग्जांपल्स देंगे ना, इसको गूगल बहुत पसंद करता है। ये रैंकिंग फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो इसके लिए आपको जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ ये देखें वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये। तो मतलब कहीं ना कहीं देखें ग्राफिक डिजाइनर पे भी आप लीड ले रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपके पास कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको खुद को ये काम आना चाहिए, इतना आना चाहिए कि आप तस्वीरों को क्रॉप करें, मॉडिफाई करें, उनको अपने तरीके से मॉडिफाई करके यूज करें। सर एक्सेल से भी ठीक है, चार्ट हम जो है वो कॉपी पेस्ट कर जी जी सकते हैं जी ना? जी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। आप इस स्नैपशॉट लेके एक्सेल पे चार्ट बना के स्नैपशॉट लेके आप, लेकिन यार एक्सेल पे नहीं सर, बड़ी मेहनत स्नैपशॉट के लगती है। अलावा भी जैसे टेबल प्रेस का एक वो है, जी प्लगइन बहुत है, से इस तरह ऑप्शन का है, कोई और एक्सेल पर? बहुत से ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन, लाखों ऑप्शन। लेकिन मैं जी आपको एडिशन एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप चार्ट्स यूज करेंगे, अपनी मिसालें चार्ट्स के हिसाब से देंगे, तो गूगल को बहुत पसंद है ये चीज। और ये मतलब यूं समझेंगे कोर वाइटल्स हैं उसके रैंकिंग फैक्टर में। तो ये सारी चीजें और जो मेरे जहन में आती गई मैं आपको बताता जाऊँ, वो बेफिक्र रहे आप। सर, आपके ये आर्टिकल मैंने जैसे आप रैंक देख। पीडीएफ है ना सर, जैसे पीडीएफ है, इसमें ना दो तरह की चीजें होती है, या तो जेपीजी वाली इमेजेस जो है वो अरेंज हुई होती हैं, या फिर वो टेक्स्ट हम्म, फॉर्मेट में होता है। तो हम जो चार्ट इधर ऐड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में ऐड करेंगे, वो गूगल को ज्यादा पसंद है, या चार्ट की फॉर्मेट में ही ऐड करेंगे वो गूगल नहीं को नहीं नहीं, ज्यादा आप पसंद होगा? जेपीजी फॉर्मेट में ऐड करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे अपने जो है आर्टिकल को, एक्सप्लेन कर रहे होंगे। देखें इसने क्या किया, तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर क्या किया है, टेक्स्ट लगा दिया, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सही हो इसने गया क्या सर। किया, तस्वीर अब पता नहीं इसने खुद खींची है नहीं खींची वो पता नहीं है हमें, लेकिन इसने अपना टेक्स्ट लगा दिया तो ये चेंजिंग आ गई। सही बात।
इसी तरह आप चेंजिंग भी ला सकते हैं, आप इस तस्वीर को छोटा करके बीच में आधा टेक्स्ट दे सकते हैं, मतलब बहुत सी चेंजिंग। फोटोशॉप में तो पता नहीं क्या से क्या होता है, लेकिन आजकल फायदा ये है कि ऑनलाइन पिक्चर इमेज या इमेज एडिटर्स, आप यहाँ पे ये लिखें इमेज एडिटर्स, आप जाएं फोटोशॉप का अल्टरनेट, जरूरी थोड़ी आपके पास फोटोशॉप हो, ये क्या से पता नहीं, ये फुटर बहुत अच्छी है, पिक्सेलर बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये यूं समझे पूरा फोटोशॉप बना हुआ है, इसमें आप अपनी मर्जी की चेंजिंग कर सकते हो। ये देखें पूरा, ये जब आप इमेज डालूंगा तो ये पूरे ऑप्शन क्या से क्या आ जाएंगे, पता नहीं क्या, फ्री में फ्री है, ये देखें आप बना सकते हैं कस्टमाइज। इसके अलावा कन्वा, कन्वा का आपको पता होगा, कैनवा में आप जाके कर सकते हैं, कैनवा इसमें आप जाके कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बंदे को बोला है, इसके अकाउंट बड़े महंगे होते हैं, प्रो अकाउंट जो है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी बंदे को बोला अगर वो मुझे अपनी टीम के प्रो अकाउंट दे देता है तो आप सब लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर, जिसमें आप सब लोग प्रो अकाउंट बना सकते, लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए, ठीक है। मेरे ख्याल Okay, में sir. अब क्लास को अब वाइंड अप थैंक यू करें। सर। ठीक है जी, बहुत जी बहुत सर। शुक्रिया आप सबका, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर Thank में। you, जो sir. इंशाल्लाह जल्दी दो, से इसी इंशाल्लाह। हफ्ते में अपलोड दो कर देना, लेक्चर हो रहे हैं, प्रैक्टिस हम करते इसी जाएंगे। हफ्ते में 2 लेक्चर हो रहे हैं, ठीक है, वो 2 मॉड्यूल्स हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह सर फिर उनको कवर करें। ठीक है सर, इंशाल्लाह। ठीक है, फिर बाकी जो बात है वो आप ग्रुप में कर लेंगे। जी सर। ओके सर, थैंक Okay, यू। sir. Okay, sir. अल्लाह Inshallah. हाफिज। ओके सर, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। Allah.